हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हिंदी साहित्य का हम लोग रिवीजन करेंगे। आदिकाल से शुरुआत करेंगे और अंत तक बिल्कुल से हम लोग चलते जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्लस देखा जाए तो आपके बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको हैं जो डायरेक्ट यहाँ से आपको मिलेंगे। लेवल हमने यहाँ पर देखा जाए तो आपका ठीक ठाक रखा है। आप लोग यहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। और अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। माइनस मार्किंग होने की वजह से जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो उस क्वेश्चन में आप गोला लगा लीजिएगा। जब पेपर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही उनको सॉल्व करिएगा, है ना। और गलतियां कम करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। नहीं तो माइनस मार्किंग में फिर क्या होता है, ज्यादा नंबर चले जाते हैं, है ना। हम लोग तुक्का मारते रहते हैं। तो फिर इसलिए क्या करना है कि आपको माइनस मार्किंग से बचना है, ठीक है। और टाइम को भी मैनेज करना है कि हमको टाइम भी आपको पूरा निकाल के लाना है, ठीक है। तो सभी को जिनकी भी परीक्षाएं हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो के बाद रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन के माध्यम से हो सकता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो आपके विद्वान थे इनमें से कौन थे। चलिए भाई, जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा जोशुआ केटलर। क्या हो जाएगा? जोशुआ केटलर ने प्रथम व्याकरण लिखा। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? किस भाषा में हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये आपकी फ्रेंच भाषा में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा गरसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सर डी हो जाएगा। 1929 में सर जी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गियर्सन द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यहाँ पर देखा जाए तो ये किया था आपके डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। किसने? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? यहाँ पर देखा जाए जो काल विभाजन मिलता है वो मिलता है जॉर्ज गियर्सन। यानी आपका आंसर बन जाएगा सर डी नंबर है, जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस साहित्यिक इतिहास लेखन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो कवियों का नाम जो प्रयोग किया है वो सर्वाधिक किया है वो आपके मिश्र बंधुओं ने किया है। लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के नाम है। हमने कहा सर जी यहाँ पर मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं? तो आप कहेंगे सर गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। यानी आपका आंसर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का जो समय है कब से कब तक निर्धारित किया है? तो प्रथम जो समय है वो आपका स्टार्ट होता है 1868 से और चलता है आपके 1893। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? चलिए, तो देखो हमने कहा क्वेश्चन नंबर आपका सर 12 दिया गया और 12 की बात करते हैं। तो नागरिक प्रचारी सभा की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, याद रखना है 1893। यानी आंसर नंबर आपको जो दिया है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो किस संस्था ने किया था? तो आप कहेंगे सर नागरिक प्रचारी सभा ने किया था। यानी आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन से आपके नहीं है? यानी नागरिक प्रचारी सभा की जब संस्थापना हुई यानी स्थापना हुई थी तो संस्थापकों में यहाँ पर याद रखिए बाबू श्याम सुंदर दास भी आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर जी जो आपके मिश्र हैं यानी प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। ठाकुर शिव कुमार सिंह भी आपके हैं, लेकिन जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं ये आपके नहीं थे। यानी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ पर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। याद रखना है, सी नंबर आपका बनेगा। आइएगा सर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना जो हुई थी 1800 ईस्वी में हुई थी, है ना। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मन लगाकर पढ़िएगा। परीक्षा में पेपर आपसे जो होंगे क्वेश्चन होंगे यहीं से आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कलकत्ता में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसके संस्थापक इनमें से कौन थे? तो भैया यहाँ पर याद रखना है कलकत्ता में जो आपके हैं फोर्ट विलियम के संस्थापक आप कहेंगे सर ये है कौन? ए नंबर है जॉन गिलक्रास्ट। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिस्र का नाम सुना होगा। इनकी भाषा जो थी ये पूर्वी साइड यानी बिहार साइड से थे, इसलिए इनका जो आपका भाषा थी वो पूर्वीपन। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लल्लू लाल जी आपके हैं, इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? सर जी आपसे दिया गया है लल्लू लाल जी द्वारा जो आपका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है
रानी केतकी की कहानी के लेखक इनमें से कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर मुंशी ईसा अल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक भी रहे थे? यानी देखा जाए तो ये कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज थे इसमें हिंदी के अध्यापक भी रहे हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सदल मिश्र बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक पूछा गया है। नासिकेतोपाख्यान की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर सदल मिश्र हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंसान अल्लाह द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी केतकी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए उदय भानचरित। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उदय भानचरित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आपसे कह रहा है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? चलिए बताइएगा, गोरा बादल की जो कथा है वो किसके द्वारा रचित की गई है? तो आप कहेंगे सर ये जटमल के द्वारा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जटमल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? यहाँ पर याद रखिए सदल मिश्र ने किया था। यानी आप कहेंगे सर खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था सदल मिश्र। तो इस हिसाब से लगता है कि नहीं आपके लल्लू लाल प्रेम सागर है ना, वो आपके जो सदल मिश्र आपके थे है ना, तो वहां से थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है ये है आपके जॉन गिलक्राइस्ट। अगर ऑप्शन में आपको आता है जॉन गिलक्राइस्ट तो जवाब देना है, क्योंकि आपके भारतीय हिंदी साहित्य में पाश्चात्य हिंदी साहित्य का बड़ा योगदान है ना। उन लोग भी यहाँ पर आए हैं और उनके अकॉर्डिंग भी यहाँ देखा जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार अगर आपसे पूछता है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है तो आप कहेंगे सर लल्लू लाल हो जाएंगे। हमने कहा सर जी ये क्वेश्चन बनता है कि गद्यकार कौन है, तो आपका बिल्कुल सही है कि आपके लल्लू लाल है। लेकिन जब पूछा जाता है हिंदी गद्य की रचना तो उसमें आपके डाउट हो जाते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग मतभेद हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम दिया है? हमने आपको एक वीडियो बनाया था, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिया है छोटा सा वीडियो, हिंदी में प्रथम कौन क्या है। नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनना है, 100% बनना है। पूरे हिंदी साहित्य का निचोड़ आपका है हिंदी में प्रथम कौन क्या है। वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। हमने कहा सर जी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल जो दिया है वो आपके राहुल सकरत्यान ने दिया है। सॉरी, यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, तो आपके वीर गाथा काल आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है वो देखो ये जो आपका ए और बी दिया है ना वो ऊपर नीचे हो गया, इसलिए आपको लग रहा है। क्वेश्चन दिया गया है आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म आपका सूत्र दिया गया है? यानी अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर में तो दूसरी की बात करते हैं बिजवप्पन काल जो दिया हो किसने दिया है? यहाँ पर आप बता सकते हैं। आपसे कह रहा है सर जी बिजवप्पन काल जो दिया है नाम किसने दिया है? फटाफट जवाब देना है। आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना है। कह रहा है बिजवप्पन काल जो दिया है आदिकाल का नाम किसने दिया है? चलिए यहाँ पर देखा जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमने कहा बचपन से ही महावीर थे, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर हट जाएगा और आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। सर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट है जिसको आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। यानी अगर आपसे पूछा गया है सर जी क्वेश्चन की हिंदी साहित्य के विभिन्न जो आपके युग हैं, यानी जैसे आपका होता है क्या यहाँ पर होता है विभिन्न प्रारंभिक काल का जो विभिन्न वर्गीकरण है, यानी गियर्सन ने उसको चारण काल कहा है ना, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, गणपति गुप्त ने भी प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, राहुल सकरत्यान ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजवप्पन काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल है ना, और हजर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, साथ में देखा जाए रामकुमार वर्मा ने चारण या संधि काल। एक बचता है मोहन मस्ती या सुमन राजे ने कहा इसको आधार काल कहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर जी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? तो सर जी बताइएगा वीर काल किसने कहा है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि सर जी वीर काल जो कहा है विश्वनाथ मिश्र ने कहा है, यानी आप कंससी हो जाएगा, विश्वनाथ मिश्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो हमने कहा सर जी वीर गाथा काल, तो आप कहेंगे सर गाथा गाते हैं वीरता की रामचंद्र शुक्ल की, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए जो सिद्ध सामंत युग है ये नाम किसने दिया है? सर जी सिद्ध सामंत पूछता है, सिद्ध सामंत, तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा इसी से जुड़ा हुआ नाम है राहुल सकरत्यान, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर राहुल सकरत्यान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी आदिकाल के बिजवप्पन काल दिया है, तो हमने कहा सर जी आदिकाल बिजवप्पन काल, यानी आप कहेंगे सर बचपन से ही महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे? आदि यानी बहादुर थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल जो नाम दिया हो किसने दिया है? देखो आदिकाल, तो आप कहेंगे सर हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल ये आपके हजर प्रसाद द्विवेदी आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा नाम है जो आदिकाल का नहीं है?
तो आदिकाल में आपने जो नाम सुना है वो आपने पढ़ा है वीर गाथा काल, है ना, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, लेकिन गद्य काल नहीं है, क्योंकि ये आपका जो गद्य काल है वो आपको आधुनिक काल में मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया है। सर जी प्रारंभिक काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है, तो ये जो दिया है आपके मिश्र बंधु ने प्रारंभिक दिया है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा था। सर जी आधार काल जो कहा था वो आपके डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी हिंदी के किस साहित्यिक इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य, है ना, को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान स्थिति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। यानी सर जी ये विवेचना किया है रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो आपकी कब से माना है। तो याद रखना है हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो आपकी 1050 संवत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना इनमें से कौन सी है। यानी हमने बताया था कि अपभ्रंश प्रभावित जो आपकी हिंदी की रचना है ये सजी आपकी है कौन, भरते बाहुबली रास है। ये आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में पूछी भी गई थी प्रीवियस ईयर में। भरतेश्वर बाहुबली राशि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। क्वेश्चन दिया गया है सालभद्र सूरी का नाम बताइएगा। सालभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। सालभद्र सूरी की रचना का नाम है सजी भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, बिल्कुल आपके क्वेश्चन जो आपके हैं बिल्कुल कह सकते हैं नंबर 1 के हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि आपको यहीं से मिल जाएगा, इसी वीडियो से आपको मिलेंगे। हमने कहा अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो आपका सजी किया था वो आपकी किसने, तो आपकी पतंजल ने किया था। याद रखना पतंजल हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सजी अवाहट भाषा से तात्पर्य क्या है। अवाहट भाषा मतलब होता है जो ग्रामीण की भाषा होता है, यानी अपभ्रंश होती है ग्रामीण की अपभ्रंश होती है। नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अवाहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अवाहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है, तो शिक्षा का रूप होता है शिक्षा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राहुल सकृत्यान के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध इनमें से कौन थे। तो दोहा कोश दे दिया है तो आसान हो गया है, आप कहेंगे दोहा कोश है, जो आप कहेंगे सर जी सरापा हो जाएगा, यानी आप आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अधिकांश साहित्यिक इतिहासकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि आपके कौन है। सर ये बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर दिया है कि हिंदी के प्रथम कवि जो मानते हैं अधिकांश लोग किसको मानते हैं, सराहपाद को मानते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि आपके हैं। तो चलिए भैया बताना है कि जो सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं ये किस इतिहासकार ने कहा है। चलो यहाँ पर देखा जाए कई नंबर है और इसकी अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सिद्धों के प्रथम कवि आपके कौन है। सिद्धों के प्रथम कवि पूछा गया है और सर जी सिद्धों के प्रथम कवि जो आपके होंगे इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे सराहपा। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्धों में सबसे पुराने आपके कौन थे। सिद्धों में सबसे पुराने पूछा जाए तो आप कहेंगे सर सराहपा, क्योंकि प्रथम है तो सर जी सरापा है और आपके पुराने भी हैं तो भी सरापा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो आप कहेंगे पंडित राहुल सकृत्यान ने माना है सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। जब बात आती है स्वयंभू की तो आप कहेंगे सर ये आपके राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आचार्य हजीब शाह द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, यानी अपभ्रंश को आचार्य हजीब शाह द्विवेदी ने कहा है पुरानी हिंदी का है, पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी प्राकृत भाषा हिंदी से आशय क्या है। प्राकृत भाषा हिंदी से आशय है अपभ्रंश से है, यानी अपभ्रंश है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम जो कहा था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ये क्वेश्चन आपका छपना है, यहाँ पर याद रखना ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो यहाँ पर याद रखना पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है ये जो सर जी आपके हैं राजा मुंज हैं, है ना। कौन है यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 29 का ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा राजा मुंज। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा राजा मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू जो आपका दिया है ऑप्शन आपका डी दिया है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि इनमें से कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि का नाम लेते हैं तो आप कहेंगे सर स्वयंभू हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वयंभू की कृति का नाम क्या है। स्वयंभू की कृति का नाम है पौमचरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो थी वो जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा पौमचरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी कि किस ग्रंथ में लिखा है अग्नि परीक्षा के बाद तो जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। सर जी पौमचरी में लिखा गया है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं।
अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं, पुष्य दंत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पुष्य दंत हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्य दंत की नहीं है? कौन सी रचना पुष्य दंत की नहीं है? तो सजी याद रखिएगा, महापुराण भी है, जय कुमार चरू है, जस्टर भी है। यहाँ पर देखो दिया है पुष्य दंत की भैया पौमचर्यु। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पुष्य दंत की तो है नहीं है, अभी आपने पढ़ा भी था, तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना है जो स्वयंभू की नहीं है? वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है ना। चाहे गुड मॉर्निंग बोलिए, चाहे गुड इवनिंग बोलिए, जब जागो तभी सवेरा है। सजी स्वयंभू की रचना नहीं है। हमने कहा सजी स्वयंभू की रचना नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर स्वयंभू की रचना में पौमचर्यु है, जो रेडियम है, स्वयं जो स्वयंभू छंद है, लेकिन महापुराण नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य का सृजन करने वाले कवि कौन है? जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में यहाँ पर काव्य का सृजन किया था, तो सर जी इनका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? यहाँ पर देखा जाए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। शिलांकित कृति होता है यानी पत्थर पर लिखी गई आपकी रचना है। और सर जी आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन पूछा गया है एलटी ग्रेड में, यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर है आपका राउरवेल हो जाएगा, जो कि एक शिलांकित कृति है ना। आपका आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये गद्य पद्य में यानी चंपू काव्य में लिखी गई। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में आपके प्रतिष्ठित है? तो सर जी व्याकरण ग्रंथ के रूप में जो जाने जाते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण, है ना। क्या होता है सर? उक्त व्यक्ति प्रकरण है। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार इनमें से कौन है? या ये जो आपके नाम है दामोदर शर्मा है। कौन है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार? कौन है? दामोदर शर्मा। यानी आपका जो आंसर बनेगा सर जी ए हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कौन सी भाषा है जो आदिकाल की है? यानी आदिकाल की भाषा, तो आप कहेंगे सर आदिकाल की भाषा में यहाँ पर डिंगल पिंगल आपकी भाषा होती थी, लेकिन आगे चलकर यही भाषा आपकी ब्रज भाषा को रूप ले लेती है। प्रारंभिक जो आपकी थी वो आपकी डिंगल पिंगल ही थी, लेकिन आगे चल के जो अपभ्रंश होती है इसके बाद फिर सजी क्या होती है? ब्रज में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो आपका आंसर सजी सी हो जाएगा। ये प्रारंभिक आपकी है, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ये ब्रज भाषा में कन्वर्ट हो जाती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसका सही जवाब आपका लगाया गया था ब्रज भाषा, लेकिन काफी पहले पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सजी चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य कहा जाता है सजी रासो साहित्य को। किसको? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा 84 सिद्धों में से आपके नहीं आते हैं? तो 84 सिद्धों में दोस्तों याद रखना विरूपा है, यहाँ पर आपकी कडप्पा है, कुकुरिप्पा भी है, लेकिन सजी जो आपके सारंगधर है, ये सारंगधर आपकी 84 सिद्धों में नहीं आते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सर जी सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या सजी मानी गई है आपकी 84, यानी आपका आंसर हो जाएगा 84 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? यानी आदिकाल में जो साहित्य लिखा जाता था वो जन जीवन से हटकर राजाओं की जो वीरता थी, है ना, राजाओं की वीरता को आरंचित किया जाता था। ये नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रासो ग्रंथ किस भाषा में आपके लिखे गए हैं? तो सजी रासो ग्रंथ जो आपके हैं वो सजी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी हमने आपको बताया था कि अवाहट जो आपकी एक प्रकार से जो डिंगल पिंगल थी, आगे चलकर वो आपकी किस में आपने कन्वर्ट कर लिया था? ब्रज में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वीर गाथा काल, यानी जो वीर गाथा कालीन जो रासो काव्य हैं, इनमें से किस विषय का वर्णन आपका नहीं है? यानी रासो काव्य में देखा जाए तो आश्रयदाता का वर्णन किया गया है, इतिहास और कल्पना का सजी मिश्रण भी आपका है, कृष्ण की लीला या भक्ति में मिलता है ना। कृष्ण की लीला जो सजी आपकी है वो आपकी भक्ति में मिलता है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। युद्धों का बिल्कुल सजीवता के साथ आपका वर्णन आपको मिलता है किसमें? आपके रासो यानी वीरगाथा काल में। हिंदी की साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को सजी गियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो गियर्सन ने सजी क्या किया था? चरण काल कर दिया था, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देवरासों में सजी किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो आपकी गे शैली का हुआ है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का नाम बताना है। बीसल देव की पत्नी का नाम बताना है। बीसल देव की पत्नी का नाम इनमें से क्या था? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए राजमती से रूट कर ये उड़ीसा चला गया था ना, यहाँ पर राजमती, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य है जो एक प्रेम ये काव्य या श्रृंगार काव्य होता है? प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य देखा जाए तो सजी आपका ये बीसल देव रासो है, ये प्रेम काव्य है ना। तभी तो भैया वो रूट कर बाहर चला गया था उड़ीसा। क्वेश्चन देखो दिया है राजमती से रूट कर बीसल देव कहाँ गया था? तो हमने कहा सर जी ये गया था उड़ीसा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो सर ये आला खंड के नाम से जानते हैं, वाकई जगनिक का परमाल रासो को आला खंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आला उदल किस राजा के सामंत थे? तो आला उदल जो आपके थे वो किस सामंत के थे? तो आप कहेंगे सर ये आपकी परमाल राजा थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा परमाल। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है 12 वर्ष लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, 22 18 रही छत्री जिए आगे जीवन को अधिकार।
यानी ये सर जी जो आपकी है विधा कुल मिला के देखा जाए तो सर जी ये जो आपकी है एक प्रकार से आहला है। क्या है सर जी? आहला है, याद रखना, आहला बनेगा डी नंबर। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताना है, यानी वीरगाथा काल में जो एक प्रबंध काव्य है वो था आपका पृथ्वीराज रासो, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि जो माना है सर जी याद रखना है वो आपके चंद्र वरदाई को माना है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो किस रचना को मानते हैं यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है डी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त हो गया था, यानी किसके प्रति प्रेम में लीन हुआ था? तो संयोगिता के प्रति हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध आपका नहीं है, तो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में याद रखना है आपको मिल जाएगा जैन साहित्य, आपको सिद्ध साहित्य, आपको नाथ साहित्य, लेकिन आदिकाल में हिंदी काव्य में सिख साहित्य नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय है सीमा आपसे पूछा है, समय सीमा आपकी है क्या? तो सजी समय सीमा आपकी हो जाएगी क्या? विक्रमी 1050 से लेके आपका 1375 ये सजी आपका आदिकाल का समय है, याद रखना है। 75 से आपका होता है कितना यहाँ पर 1700, 1700 से 1900 के बाद अब तक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो हमने कहा सर वीर गाथा काल की रचना की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी भक्तमाल नहीं है, क्योंकि भक्तमाल है नावादास की, यानी कि भक्ति आंदोलन से है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की है, और आदिकाल की है तो आप कहेंगे सर ये विद्यापति जो आपकी पदावली है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? यानी जब आदिकाल की बात करते हैं तो इसमें रसों की आपकी आती है तो आपका करुण रस, सॉरी आदिकाल में करुण रस कहां से आ जाएगा भाई? आदिकाल में करुण रस नहीं होगा, वीर रस होगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये हटाइएगा क्योंकि यहाँ पर शायद हाँ ये देखो आपका वीर रस दिया है, यानी डी वाला जो ऊपर आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका वीर रस आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना किया है? तो विद्यापति ने कितने ग्रंथों की? तो आप कहेंगे सर 14 ग्रंथों की रचना किया है या 16 ग्रंथों की किया है? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना किया है। किसकी बात हो रही है? विद्यापति की बात हो रही है। सजी क्वेश्चन दिया गया है विद्यापति के पद किस भाषा में मिलेंगे? तो विद्यापति के पद हैं वो सजी किस भाषा में मिलते हैं? यहाँ पर याद रखना है आपके मैथिली भाषा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इसलिए मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित हो गई है लेकिन सजी प्रकाशित नहीं हुई है? बिल्कुल रटा दिया गया है क्वेश्चन। आप कहेंगे सर ये तो आपकी पदावली है, यानी पदावली है तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पदावली इसका आंसर आपका, सॉरी माफ करिए, अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है आपकी कीर्ति पताका, है ना। कौन हो जाएगा सर? कीर्ति पताका जो आपकी है वो आपकी संपादित तो हुई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। और पदावली की जो आपकी भाषा है वो आपकी मैथिली है, और इसलिए इसे मैथिल कोकिल जो कहते हैं वो पदावली की वजह से कहते हैं, ठीक है ना। इसकी भाषा जो आपकी है वो आपकी मैथिली है, मैथिली आपकी है, मैथिली की वजह से इनको मैथिल कोकिल कहा गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल आपकी कहलाए हैं? देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमने कहा सजी पदावली की वजह से, यानी पदावली है तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर जो बन जाएगा वो सजी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि देसिल देसिल बौना देखिल बौना देसिल बौना सबजन मिठा, ये जो आपका है वो किसकी कृति है? हमने कहा भी था कि अपनी भाषा सबको प्यारी होती है, यानी ये सब विद्यापति ने ही कहा था। ये नंबर आपका हो जाएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है किस कवि को अभिनय जयदेव का नाम दिया जाता है? अभिनय जयदेव कहेंगे सजी आपकी विद्यापति को कहा जाता है, ये नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है नाथ पंथ के जो प्रणेता है वो आपकी कौन है? नाथ पंथ के जो प्रणेता है इनमें से सजी आपकी कौन बनेंगे? हमने कहा सजी नाथ पंथ की बात किया है, और नाथ पंथ के जो प्रणेता है वो आपके सजी कौन है? बताओ जल्दी से। नाथ पंथ के प्रणेता जो आपके दिए गए हैं इनमें से आपके हो जाएंगे कौन? तो आप कहेंगे सर आदिनाथ हो जाएंगे, यानी आप अगर बात करते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा आदिनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से आपके कौन थे? इनमें से आपसे पूछा गया है सजी 73 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गोरखनाथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ हजार, ये नंबर आपका हो जाएगा मत्स्येंद्र नाथ हजार। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है नाथ संप्रदाय में हठ योग का सजी अर्थ क्या होता है? तो सजी आपने हठ योग भी पढ़ा होगा, ये आपकी एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा भी गया क्वेश्चन है। हठ योग का जो अर्थ होता है सजी 75 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, दोनों का योग ही होता है, हठ योग होता है। क्वेश्चन दिया गया है हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का सजी जो उपदेश दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर 76 की अगर बात कर लेते हैं तो आप आंसर सजी आपका हो जाएगा कौन? तो आप कहेंगे सर ये गोरखनाथ ने दिया था, ये नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कवियों में प्रयुक्त भाषा आपकी क्या थी? यानी जो आपके सिद्ध कवि थे, सिद्ध कवि में से आपके हैं इनकी कवियों की भाषा पूछा गया है, यानी कवियों की भाषा जो आपकी वो सजी संधा कहते थे। क्या कहते थे? संधा कहते थे, याद रखना सिद्ध कवियों की बात है। क्वेश्चन दिया गया है महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है।
महाराष्ट्र के जब भक्तों की बात करते हैं तो सर जी सबसे पहले नामदेव का नाम आता है, आपका आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समग्र भक्ति कालीन पन्ने भी आपके भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, उन पर देखा जाए तो भैया भक्ति काव्य पे ये विशेषता कह सकते हैं कौन सी है, तो आप कहेंगे अहंकार का त्याग करिए। अगर आपको भक्ति से जुड़ना है तो अहंकार का त्याग करना होगा। ये सजी क्या है, भक्ति काल में जितने भी लोग जुड़ेंगे सबसे पहला ये विशेषता होना चाहिए। यहाँ पर सजी अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भक्ति काल की सजी समय सीमा बता दीजिएगा। तो भक्ति की समय सीमा कितनी है, तो हमने कहा सजी 1375 से स्टार्ट होती है और ये आपका दिया है 1850 लगभग दे दिया है। वैसे हमने कहा है लगभग आप किसी के एवरेज में तो जब आपका इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए, क्योंकि 1375 से शुरुआत होगी तो भैया ये 1700 में जाता है ना, 1700 तक जाता है ना, 1700 जाता है और 1700 जाता है। जो अब ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में डी दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। जब इनमें से कोई नहीं दिया है तो आप आंसर डी नंबर लगाइए, है ना, इसीलिए ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित होने का सिद्धांत या समर्थन वाले आपके थे, वो सर जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, अजय प्रसाद द्विवेदी थे, यानी हमने कहा सर जी समर्थन किसने किया था। तो याद रखना है जो आपके दक्षिण से उत्तर में प्रसारित आपकी भक्ति हुई, समर्थन जो किया था वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। राम जो थे वो आपके विशिष्ट थे, यानी विशिष्ट थे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाए। अब विशिष्ट द्वैतावाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अलवार भक्तों की जब संख्या पूछा जाए कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 12 है। कितनी है, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी भक्ति का जो प्रारंभ हुआ था ये कहां से हुआ था। भक्ति का प्रारंभ आप कहेंगे सर दक्षिण भारत से हुआ था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरती कीजिए हनुमान लला की सजी इसके रचयिता जो आपके इनमें से कौन है, तो सजी आपके रामानंद है। याद रखना रामानंद हो जाएंगे। सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपके मलूकदास हैं, मलूकदास शिष्य परंपरा में नहीं आते। रामानंद के शिष्यों में इनका गिनती नहीं है। इनकी जो संख्या है रामानंद के शिष्यों की संख्या है वाकई 12 है। ये हमने आपको अलग से आपको बना दिया था, वीडियो आपने देखा होगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी भक्ति काल को हिंदी का काव्य स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है। यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग जो कहा है वो सजी किसने कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गियर्सन ने कहा है। किसने, गियर्सन ने बनेगा। क्वेश्चन दिया गया भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है। सर जी पूर्व मध्यकाल जो दिया है वो आपके डॉक्टर नागेन ने दिया है। नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नाभादास के द्वारा जो आपकी भक्तमाल की जो भाषा है ना, ये आपकी है क्या, भक्तमाल की भाषा सर जी क्या है, ब्रज भाषा है। यानी आप आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा बनेगा। सर जी दिया गया है भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम बताना है। एक क्वेश्चन तो आपकी गुरु से ही होता है। स्वागत है भैया, वेलकम है, सभी का अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ आप लोगों के लिए है ना। कहा है कि क्लास जुड़ते रहिए, अपना फर्ज निभाते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, है ना, क्योंकि अगर सबका बोलेंगे तो फिर समय लगेगा। इसलिए क्या है कि आप लोग अपना फर्ज निभाते हुए गुड मॉर्निंग करके एंट्री करिए, गुड आफ्टरनून के करिए, क्योंकि जब हम रात में पढ़ाते हैं तो कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जब दोपहर में बुलाते हैं तो भैया गुड नाइट बोलते हैं। इसलिए सबके लिए जो है वो आपका बराबर है, ठीक है ना। सजी भक्तमाल के रचयिता नाभादास की गुरु दिया है। हमने कहा नाभादास की गुरु कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर अग्रदास। याद रखना अग्रदास डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सर जी संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था वो कहां से प्रारंभ हुआ था। संत जो हुआ था आपकी पंढरपुर से हुआ था। पंढरपुर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है। चलिए पूर्व मध्यकाल वाला कहां पर पॉइंट चला गया, पूर्व मध्यकाल वाला पॉइंट कहां चला गया भाई, देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया गया है पूर्व मध्यकाल वाला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, दूसरा हमने लगा दिया क्या भाई। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था। ये वाला पॉइंट है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। रामचंद्र शुक्ल है भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया था तो रामचंद्र शुक्ल भी आपके नहीं है, और भी आपका हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसको लोक जागरण कहा था, गियर्सन ने इसको स्वर्ण युग कहा था, ठीक है। यानी कि हमने कहा सजी इसको भक्ति काल या इसे पूर्व मध्यकाल जो आपके नामकरण में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लोक जागरण काल कहा था, ठीक है। तो इसमें आप लोग अपना हजारी प्रसाद लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, इनमें से सजी ज्ञानश्री शाखा के जो कवि आपके नहीं है वो आपकी कौन नहीं है। ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कौन नहीं है। तो ज्ञानश्री शाखा में धर्मदास हैं, दादू दयाल हैं, कबीर हैं, लेकिन आपके अग्रदास नहीं होंगे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अग्रदास। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ यानी सुशिक्षित जो पढ़े लिखे थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा, सर ये सुंदरदास है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। यानी पढ़ा लिखा था तो आप कहेंगे सर ये भी तो आपने बता ही दिया है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके सुंदरदास हो जाएंगे।
क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सा कवि है जो संत कवि नहीं है, संत कवि नहीं है। और संत कवि नहीं है तो आप कहेंगे सर ये आपके तुलसीदास, ये संत कवि नहीं है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको भक्ति में मिलेंगे, है ना, वे राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहे हैं हरडेवाड़ी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। तो हरडेवाड़ी और अंगवधु जो आपके हैं दादू दयाल के हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दादू दयाल। क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या है। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है संत साहित्य है। क्या है सर जी, संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञान जो आपका है वो संत लोगों के पास है। क्वेश्चन दिया गया है संत काव्य नाम जो दिया है किसने दिया है, संत काव्य जो दिया है नाम वो किसने दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए संत नाम जो दिया है वो सर जी आपकी किसने दिया है, आप कहेंगे सर ये राम कुमार वर्मा है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निर्गुण काव्य धारा की सजी प्रवृत्ति पूछा गया है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियों में देखा जाए तो आपके रूढ़िवाद और बाह्य आडंबरों का सजीव विरोध, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो आपका जो बनेगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है। यानी देखा जाए तो इनको सबसे कम महत्व दिया गया है, और सजी देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इनमें से, तो आपका सजी आंसर इनमें से क्या बनेगा, सबसे कम महत्व दिया गया है। हमने आप पढ़ाया था सजी सबसे कम महत्व जो दिया गया है वो किसको दिया गया है इनमें से, तो आपका सजी हो जाएगा सूरदास या कबीरदास, दोनों में से एक होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके दिए गए हैं कबीरदास, तो कबीरदास पर महत्व आपका क्या दिया है वो आपकी कम दिया है, याद रखना कबीरदास बनेगा, ठीक है ना। यानी हमने कहा है कि इन पर फोकस ना करिए, क्योंकि इनके हिसाब से ये टाइपिंग में एरर हो जाती है, इस वजह से है। आप भी बोलिए सी बोलिए, लेकिन नाम आपका है जो नाम क्या है यहाँ पर कबीरदास याद रखना है। आपका जवाब हो जाएगा सजी कबीरदास, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं किया है। तो सर जी किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं किया है, तो हमने कहा सर जी ये कबीर जी पर आलोचना नहीं किया है, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें से प्रखर थी, संदेह नहीं है। पंक्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है, ये पंक्ति लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी सदुक्कड़ी भाषा से मतलब क्या होता है। सदुक्कड़ी भाषा मतलब होती है कि जिनमें अनेक प्रांतीय भाषा या बोलियों शब्दों का आपका मिश्रण होता है, उसी को सदुक्कड़ी कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रज्जब अली खां की गुरु का नाम पूछा गया है। रज्जब अली खां की गुरु का नाम था दादू दयाल या मलुकदास, तो आप कहेंगे सर रज्जब अली खां की गुरु का नाम था दादू दयाल, यानी आपका आंसर भी हो जाएगा। हिंदी में कौन क्या है उसी में हमने यहाँ पर गुरु और शिष्य पर पढ़ा दिया था, आपने देख लिया होगा। श्री कबीर वाणी के डिरेक्टर थे, ये जो कहा है आलोचना किया है वो किसने किया है, तो आपकी हजैब साद द्विवेदी ने किया है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के प्रति भारतीय वेदांत का पल्ला झाड़ा है या पकड़ा है, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया है और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला है। ये सजी कथन किसने कहा है, ये कथन आपके है रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुम जिन जानो गीत है यह नीच ब्रह्म विचार, ये जो सजी कहा है वो किसने कहा है, तो आपकी कबीर ने कहा है, आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, ये सजी किसके विषय में है, तो आप कहेंगे सर ये कबीर के विषय में कहा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मोको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास, सर जी ये जो आपकी पंक्ति है वो आपकी किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी कबीरदास की है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कबीर की वाणी का संग्रह जो आपका बीजक है ना, इसके कितने भाग आपके हैं, तो आप कहेंगे सर इसके भाग जो आपके हैं वो आपके 3 भाग हैं, साखी शब्द रामायणी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी, आपकी वर्तमान पाकिस्तान, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम सूफी कवि इनमें से आपका कौन है। राधे राधे भैया, राधे राधे। हिंदी का प्रथम सूफी कवि आप कहेंगे सर मुल्ला दाऊद हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ अगर आपसे पूछे कि अंतिम ग्रंथ कौन सा है सूफी पद्धति का, तो अंतिम अगर आपसे पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा इनमें से कौन है, तो सूफी प्रेमाख्यान की जो आपकी भाषा है वो आपकी सजी अवधी है, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार अगर आपसे पूछा जाता है तो सजी आपको याद रखना ये समासूक्ति जो आपका है सबसे प्रिय है, समासूक्ति है। क्वेश्चन देखो दिया है इनमें से सूफी काव्य धारा की कवि आपकी कौन नहीं है, तो सूफी में देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नाभादास है, और नाभादास जो आपके आते हैं वो सजी किस में आते हैं, तो आपकी भक्ति में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेम मार्गी कवि आपके नहीं है, हमने कहा सजी प्रेम मार्गी कवि नहीं है, यहाँ पर देखा जाए सूरदास नहीं है, क्योंकि सूरदास जो आपकी कृष्ण भक्ति शाखा से आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया गया प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, तो सूफी कवियों की अगर बात करते हैं तो इनका मुख्य दर्शन होता है तसब्बुह, क्या होता है तसब्बुह कहते हैं, फर्स्ट नंबर आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अन्न लहक, क्या अन्न लहक यानी मैं ही ब्रह्मा हूं, इसकी घोषणा जो किया था वो किसने किया था, तो सजी एक मंसूर थे, कवि मंसूर ने किया था, अनहलक यानी मैं ही ब्रह्मा हूं यानी मंसूर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन या प्रथम कवि किसे माना है,
तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर ये हो जाएगा सर जी कुतबन, यहाँ पर हो जाएगा कुतबन इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। सर जी पहली रचना अगर आपसे पूछे तो सर जी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर सी है मृगावती हो जाएगा, कुतबन की मृगावती सी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कुतबन के सर जी गुरु का नाम पूछा है, कुतबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या थी। मुल्ला दाऊद की सर जी भाषा पूछा गया है तो आप कहेंगे सर ठेठ अवधी, मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं। शरीयत दिया है, तरीकत दिया है, मारिफत है और हकीकत है। ये भारतीय भक्ति मार्ग के साथ अगर सही क्रम में दर्शाया जाए तो सही क्रम होता है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और आपका सत्यबोध, यानी ये आपका सही क्रम होता है, याद रखना है आपके भक्ति मार्ग में। क्वेश्चन दिया गया है सूफी साधना के 4 पड़ावों में से कौन सा आपका नहीं है। यानी अभी हमने आपको 4 पड़ाव बताया था, 4 पड़ाव में शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, लेकिन मलकत आपका नहीं है ना। अभी आपको ऊपर यहाँ पर मिला भी था, जो कि यहाँ पर आपका देखो मारिफत, हकीकत, तरीकत, शरीयत है, तो हकीकत आपका इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो भैया आपका आंसर क्या होगा, मलकत नहीं आपका था। क्वेश्चन दिया गया है कि जैसी किस धारा के कवि हैं। तो जैसी जो आपके हैं सर जी आप कहेंगे सर ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के हैं, यानी प्रेम मार्ग की शाखा से जुड़े हैं आपकी जैसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से आपके कौन से कवि हैं। तो सूफी काव्य के जो प्रथम रचयिता हैं वो आपके सर जी अमीर खुसरो को माना जाता है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्यों। क्योंकि भैया वो जायस नामक गांव के निवासी थे, तो भैया इसलिए उनको ये उपाधि दे दी गई थी, समझिए है ना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, जायस नाम के स्थान के निवासी थे। पद्मावत की जो आपकी विधा है वो आपकी है क्या। तो पद्मावत एक समासूक्ति है और ये एक प्रबंध काव्य है ना, समासूक्ति और प्रबंध काव्य है। सो ये कहरनामा किसकी रचना है, और कहरनामा अगर पूछा जाए तो कहरनामा आपकी किसकी है, तो जैसी की है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कयामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। यानी कयामत का जो वर्णन हुआ है वो सजी किसमें हुआ है, तो आखिरी कलाम में हुआ है। कयामत आपकी आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम इनमें से क्या है। तो सर जी इनका जो प्रबंध काव्य है 56 नंबर में वो आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर ये आपका पद्मावत है। यानी पद्मावत जो कि समासूक्ति है ये इनका प्रबंध काव्य, बी नंबर आपका बनेगा। सर जी पद्मावत आपका है क्या, तो हमने कहा इसमें त्रासदी के बारे में दिया गया है, यानी एक त्रासदी है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में है, तो आप कहेंगे सर ये अवधी भाषा में लिखा है, नंबर आपका बनेगा। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम पूछा गया है, यहाँ पर देना है। कमेंट के हिसाब से चलेंगे तो रिवीजन कैसे चल पाएगा आप बताइएगा। हम रिवीजन करा रहे हैं, आपको पढ़ा थोड़ा रहे हैं। यानी अगर आप पढ़ा रहे होते, अगर धीरे धीरे, तो आपकी कमेंट को हम ले रहे होते। आप कमेंट करते जाइए ताकि आपका कंसंट्रेट बराबर चलता रहे, है ना। हमारी स्पीड आपके रिवीजन के समय तो सुपर फास्ट तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब होता है आपका रिवीजन का और पढ़ाने का, दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। यानी आप लोग शादी बारात में अगवानी का नाम सुने हैं। अगवानी में तो ऐसा नहीं कि आप बारात साला से दौड़ते हुए चले जाओ और है ना दूल्हा को उठाकर मंडप में, ऐसा तो होता नहीं है। यानी अगवानी का मतलब ही अगवानी होता है, धीरे धीरे नाचते नाचते चलते हैं। तो ये अगवानी वाली क्लास नहीं है भैया, है ना। यहाँ पर याद रखिए पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम पूछा है। हमने कहा सर जी पद्मावत में जो अनुच्छेद है उनको हम लोग बोलते हैं खंड। यानी आप कहेंगे सर ये खंड काव्य है, यानी आपका खंड हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। पद्मावत में आपने रत्नसेन सुना होगा, रत्नसेन जो प्रतीक था वो सर जी मन का था, यानी फर्स्ट हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी पद्मावती पूछे तो बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक है। चित्तौड़ जो शरीर का प्रतीक था, रतन सेन मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है और नागमती संसार का प्रतीक है, याद रखना। और हीरा मनतोता जो था ये गुरु का प्रतीक है। सर जी आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है पद्मावत में मन का प्रतीक कौन था। तो हमने कहा सर जी पद्मावत में मन का प्रतीक जो आपका है कौन है, तो अभी आपने पढ़ा जो आपका राजा जो आपके रतन सेन थे, यानी मन जो है वो आपके राजा रतन सेन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है, सर जी कह रहा है कि पद्मावत में पद्मिनी जो आपकी प्रतीक हो किसका है। तो पद्मिनी जो आपकी प्रतीक है वो सर जी परम सत्ता का है, ऑप्शन नंबर आपका सजेसी हो जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है पद्मावत में गुरु का प्रतीक इनमें से कौन था। पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक था इनमें से सर जी कौन था, ये आपको बताना है। पद्मावत में गुरु का सजी प्रतीक जो आपका है कौन है, तो गुरु का प्रतीक सजी क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुआ जो हीरामन तोता था। सजी पद्मावत की रतन सेन की पत्नी का नाम पूछा गया है। पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, नागमती, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सजी पद्मावत को समासूक्ति किसने कहा था। पद्मावत को समासूक्ति जो कहा है ये सजी कहा था किसने, तो आप कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उठाई पर मिथी झूठी। हमने बताया था कि भैया जो अलाउद्दीन है आता है मुट्ठी में राख उठाता है और कहता है ये जीवन नश्वर है ना, ये जीवन बिल्कुल बेकार है, माटी का पुतला है। तो हमने कहा सर जी आप कहेंगे सर ये जो पंक्ति ली गई वो आपकी पद्मावत से ली गई है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास जो आके सर जी राम भक्ति शाखा से जुड़े हैं, राम भक्ति काव्य से जुड़े हैं। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का जो समावेश किया था किसने किया था।
तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपोषणा का जो समावेशन किया था वो सर जी किसने, तो आपके अग्रदास ने किया था। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अग्रदास बनेगा। सर जी गोस्वामी जी के पिता का नाम बताना है। गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर जी दिया गया है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये पंक्ति इनमें से किस कवि की है। ये पंक्ति आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में भी पूछी गई थी 2018 में, तो सर जी याद रखना है ये किस कवि की है, तो आपके रहीम की है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रहीम हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप इनमें से क्या है। शुक्ल बाबा ऑप्शन में हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सीधा लगा देना है ना, बहुत अच्छे। तुलसी की भक्ति का स्वरूप सर जी क्या है, तो तुलसी जो आपकी है, तुलसी जो भक्ति करते हैं वो अपने आप को दास मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम पूछा गया है। तो अवधी भाषा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपका रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सम्मत में किया था। तो याद रखना ये सम्मत जो आपका है वो 1631 सम्मत है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है चलिए सुंदर कांड में प्रमुख पात्र इनमें से क्या है। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र क्या है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा हनुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, हनुमान हो जाएगा। क्या गया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग जो हुआ है वो किस कांड में मिलता है। विभत्स का जो प्रयोग मिलता है वो सर जी आपके अरण्य कांड में और लंका कांड में, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, अरण्य कांड और आपके लंका कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अरधना धर्म न काम रुचि गति न चहु बिरवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानुनान, यानी रामचरितमानस में ये जो आकांक्षा की गई है वो किसकी है। तो हमने कहा सर ये आकांक्षा भरत ने कहा है ना, जितने जन्म मिले तो भैया हम ऐसे ही रहे। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा सर जी अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है। तो अवधी और ब्रजभाषा में दोनों में रचना जो किया है वो आपकी तुलसीदास ने किया है। यह क्वेश्चन आपको मिलना है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा गया है। सर जी जाति कवि कहा जाता है आपके तुलसीदास को कहते हैं। सर जी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है। वैराग्य संदीपनी जो आपकी है सर जी तुलसीदास की है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन आपका सर जी असत्य दिया गया है 79 में है और आपसे कह रहा है कि ज्ञानश्री शाखा की कवि निराकार की उपासना करते हैं, अच्छी बात है। कबीर संत आपकी कवि बहुत अच्छी बात है। प्रभुजी तुम चंदन पानी रैदास की पंक्ति बहुत अच्छी बात है। संत जो आपके तुलसीदास ये ज्ञानश्री शाखा के नहीं है, राम भक्ति शाखा में आपके आते हैं। सर जी इसका आंसर आपका डी वाला यहाँ पर क्या है सर जी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की जो आपकी रचना है, यानी विनय पत्रिका की जो भाषा है वाकई फिर ब्रज भाषा में। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा आपको बनेगा। सर जी ब्रज भाषा में थी तुलसीदास ब्रज भाषा। तुलसीदास के द्वारा आपका विनय पत्रिका जो आपकी ब्रजभाषा में है। वहीं पर देखा जाए जो आपका रामचरितमानस है, रामचरितमानस अगर आपसे पूछे रामचरितमानस है तो वो सर जी क्या हो जाएगा आपकी अवधि में है। क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार आपसे पूछा गया, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए साहब कह रहा है सर जी कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी ये जो आपके हैं कौन है, तुलसीदास ही बनेंगे, यानी आपका आंसर बनेगा सर जी बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास की रचना इनमें से आपकी कौन सी नहीं है। तुलसीदास की रचना की बात करते हैं तो आपकी सर कवितावली गीतावली विनय पत्रिका है, लेकिन रामचंद्रिका नहीं है, क्योंकि सर जी ये जो आपकी है वो आपकी किसकी है, तो आपकी केशवदास की है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना किया है जो आपके संकलित है, यानी तुलसीदास की जो भ्रमर गीत से रिलेटेड जो आपका संकलन मिलता है वो कृष्ण गीतावली में मिलता है, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा कृष्ण गीतावली मिलेगा। अगला दिया है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था। यानी देखा जाए तो सजी इनका नाम जो आपका है वो सजी कौन है, तो आपके तुलसीदास हो जाएंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए संस्कृत छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था। क्वेश्चन दिया गया सजी जो गीतावली है ना, ये कैसा काव्य है, तो गीतावली एक मुक्तक काव्य है। कवितावली गीतावली में जो गीतावली है यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर किया है, तो सूरदास के अनुकरण पर किया है, तो आप कहेंगे सर ये आपका जो गीतावली है ना। याद रखना है क्वेश्चन बन सकता है कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर किया है, तो आप कहेंगे सर गीतावली हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है सूरदास के विषय में कौन सा कथन आपका गलत दिया है, तो आप कहेंगे सर सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और याद रखना सभी लोग थोड़े जन्मांध मानते हैं, वो लोग बाद में मानते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, बाकी तो सब कुछ सही होगा। यानी सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पवित्र पावन राजा, ये जो आपकी सूरदास की पंक्ति है। क्वेश्चन दिया गया है सूरदास कौन सी धारा के कवि हैं, सूरदास जो आपके हैं कौन सी धारा के हैं, तो आप कहेंगे सर सूरदास जो आपके हैं वो कृष्ण काव्य धारा से, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, तो सूरदास ने देखा जाए तो सजी किस कृति को नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे सर सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, सूरसागर है, लेकिन दोहावली ये आपकी किसकी है, तुलसीदास की हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया सूरसागर किस भाषा की कृति है, सूरसागर जो आपकी लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है, तो आपकी सजी ब्रज भाषा में लिखी गई है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो याद रखना श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट जो कहते हैं आपके सूरदास को कहते हैं, बी नंबर इसका राइट बनेगा।
क्वेश्चन दिया गया है सूरदास के दृष्टपूत पद किस काव्य मिलते हैं, यानी सूरदास के जो आपके अंधेपन वाले जो हैं यानी दृष्टपूत वाले जो ग्रंथ आपको मिलते हैं वो सजी किसमें मिलते हैं, तो आपके याद रखिएगा साहित्य लहरी में। किसमें, साहित्य लहरी, बी नंबर आपका बनेगा। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं, तो आप कहेंगे सर जी सूरदास जो आपके हैं है ना किस रस का कोना कोना, तो आप कहेंगे सर वासल रस का कोना कोना झांक आए, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। सैयद इब्राहिम का सजी नाम बताना है, सैयद इब्राहिम का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर रसखान था, यानी सैयद इब्राहिम किसका नाम था, तो ये रसखान का नाम था, यानी आपका आंसर सजी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। जड़िया कवि कहा जाता है सजी नंददास को कहते हैं, क्या जड़िया कवि कहते हैं, नंददास को कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नंददास किस काव्य धारा से हैं, तो आप कहेंगे सर जी काव्य धारा कौन सी हो सकती है, यानी आप देखेंगे 97, तो आपका आंसर सजी सी हो जाएगा, कृष्ण काव्य धारा हो जाएगा। नंददास का पर्याय कोश पूछा गया, नंददास का पर्याय कोश है अनेकार्थ मंजरी, क्या हो जाएगा सर, अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मीराबाई का मलार किसकी कृति है, मीराबाई का मलार ये सजी मीराबाई सागर, यानी आपका आंसर बनेगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मीराबाई की गुरु का नाम पूछा गया है, मीराबाई की गुरु का नाम क्या है, तो आपके रैदास था, याद रखना रैदास, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मीराबाई की रचना नहीं है, तो हमने कहा सजी प्रेम वाटिका रसखान की है, किसकी है, तो आपके रसखान की है। बाकी देखिए रुक्मणी मंगल है, नरसिंह जी की मेहता है, नरसिंह जी की हिंडी है, नरसिंह जी का मायरा दिया गया है, तो हमने कहा सर 105 का आंसर आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास की कितने पद आपके संग्रहित किए गए हैं, तो आपके 40 पद संग्रहित किए गए, ऑप्शन आपका डी बनेगा। इनमें से पुष्टि मार्ग में कवि आपके कौन है, पुष्टि मार्ग की कवि पूछा है, पुष्टि मार्ग की कवि जो आपके हैं वो आपके सूरदास आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया था, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक किसने किया था, बल्लभाचार्य ने किया था, बी नंबर हो जाएगा बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार इनमें से क्या था, तो सर इसका दार्शनिक आधार था शुद्धाद्वैतवाद, यानी आपका आंसर हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया तत्वदीप जो निबंध किसकी रचना है, तत्वदीप निबंध जो है सजी किसकी रचना है, तो ये आपकी है बल्लभाचार्य की है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से पूछा है कि बल्लभाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो बल्लभाचार्य ने दोस्तों याद रखना अणुभाष लिखा है, क्या लिखा है, अणुभाष लिखा है बल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन दिया गया है कृष्ण काव्य धारा के सजीव प्रवर्तक आपके इनमें से क्या है, राधे राधे भैया राधे राधे। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे सर स्वामी बल्लभाचार्य बनेगा, बी नंबर स्वामी बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है ना, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कई चिंतन और कलाधारों का योगदान मिलता है, और ये मिलता है कृष्ण भक्ति शाखा में मिलता है, कृष्ण भक्ति शाखा ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रुद्र संप्रदाय की सजी स्थापना किसने किया था, रुद्र संप्रदाय की स्थापना जो किया था सजी किसने किया था, यहाँ पर याद रखना विष्णु स्वामी ने किया था, विष्णु स्वामी ने किया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, राधा बल्लभ आपसे पूछा है, तो आपका हित हरिवंश हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय से आपका नहीं है, यानी हमने कहा सर जी कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, तो सर जी यहाँ पर देखो श्री वल्लभ है, हरिदासी है और गौड़ी है, लेकिन जो दिया है तत्सुखी संप्रदाय ये श्री कृष्ण आपसे नहीं जुड़ा है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है 84 वैष्णव की वार्ता का जो संबंध है वो आपकी किस संप्रदाय से है, तो 84 वैष्णव वार्ता जो आपके सर जी आपके बल्लभ संप्रदाय से, इसको नोट करिएगा, ये सर जी बल्लभ संप्रदाय से आपके जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, छीत स्वामी जो आपके हैं सर जी अष्टायाम से जुड़े अष्टछाप से जुड़े हैं, यानी छीत स्वामी जो आपको मिलेंगे वो अष्टछाप में मिलते हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने किया था, तो सर जी 1565 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये विट्ठलनाथ ने किया था, विट्ठलनाथ लगाना है, इस बात को याद रखना है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में आपके विट्ठलनाथ देना है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप के संस्थापक अगर आपसे पूछता है कि अष्टछाप के सजी संस्थापक कौन है, तो आपके विट्ठलनाथ हो जाएंगे, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अष्टछाप में सम्मिलित आपके नहीं है, तो अष्टछाप में सजी कौन नहीं सम्मिलित है, आठों को हमने पढ़ा दिया है, हमने कहा सजी केशवदास का नाम आता है, केशवदास इसमें से नहीं है। क्वेश्चन दिया है इनमें से एक कवि जो अष्टछाप में आपके नहीं है, तो हमने कहा सजी कृष्णदास भी है, चतुर्बुद्ध दास है, छीत स्वामी है, गोविंद दास आपका दिया है वो आपका गलत हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गोविंद स्वामी आपको जरूर मिलेगा, गोविंद दास नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, कृष्णदास बनेगा, बी नंबर कृष्णदास बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत होता है कौन है, तो श्रीमद् भगवत का जो 10वां स्कंध है ये भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत आपको मिलता है, भगवत का 10वां स्कंध। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ है इनमें से कौन है, भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ माना जाता है वो सर किसको मानते हैं, वेलकम है भैया, स्वागत है, अभिनंदन है। हमने कहा भ्रमर गीत का जो उपजीव ग्रंथ है वो सजी कौन है, तो ये श्रीमद् भगवत महापुराण हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं
निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि आपके कौन से हैं? तो हमने कहा रीतकाल में बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है रीतकाल में किस रस की प्रधानता आपकी काव्य में मिलती है? तो सजी यहाँ पर याद रखना क्या मिलेगी? तो हमने कहा सजी श्रृंगार की प्रधानता मिलती है, रीतकाल में श्रृंगार काल मिलता है, और आदिकाल में क्या मिलता है? वीरगाथा काल। रीतकाल में मिलता है आपको श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीतकालीन कवियों की सजी जो काव्य भाषा है वह कौन सी है? तो आकेंगे रीतकाल की जो कवि है वह ब्रज भाषा। सी नंबर आपका हो जाएगा। रीत युगीन जो कवियों हैं इनका प्रसिद्ध जो आपका छंद रहता है वो आपका है क्या? तो रीतकालीन कवियों की जो सर्वाधिक प्रिय छंद है वो सजी कौन है? सवैया है। आपका आंसर हो जाएगा सवैया बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का जो प्रवर्तन आचार्य माना है, किसको माना है? तो रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य जो माना है वो सजी याद रखिए चिंतामणि को माना है। आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल का जो समय वो आपका है क्या? चलिए यहाँ पर रीतकाल का जो समय वो आपका है क्या? चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, क्योंकि हमारी मेहनत के साथ साथ आप लोगों की मेहनत है, क्योंकि जब आप नहीं होंगे तो हम कहाँ होंगे, है ना। आपके बिना हम अधूरे हैं। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमारी मेहनत भी आपकी होती है, तो आप लोगों के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार है। सजी रीतकाल का जो समय वो आपका है क्या? तो रीतकाल का समय क्या है? तो 1700 से लेके जो आपका 1900 का जो समय है ये सजी रीतकाल का है। सजी दिया गया है, आपसे कह रहा है रीतकाल का नामकरण अगर आपसे पूछे कि सजी यहाँ पर देखा जाए तो रीत काव्य जो दिया गया है वो जॉर्ज गैरसन ने। अलंकृत काल जो दिया है मिश्र बंधु, है ना, इसमें 3 लोग थे आपको, श्याम, सुखदेव और गणेश। रीत काल की अगर बात करते हैं तो हमने कहा सर रीत काल आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। श्रृंगार काल बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ हैं। वहीं पर देखा जाए कला काल जो कहा है वो आपके रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। अंधकाल जो कहा है वो त्रिलोचन ने कहा है। अंधकार है और त्रिलोचन से नेत्र खुल जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम क्या दिया है? तो याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है, यानी आंसर आपका सजी सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है रीत काल को सजी श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो सजी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन आपका पी बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सजी रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है? बताना है सजी रीत काल को जो कला काल कहा है वो किसने कहा है? रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है? तो सजी कला काल जो कहा है वो किसने कहा है? तो आपके रमाशंकर शुक्ल जो आपके रसाल उपनाम से जान जाते हैं। रीत काल को अलंकृत काल सजी किसने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने कहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने आदिकाल को जय काल या रीत काल को कला काल कहा है? जय काल या कला काल आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है? यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल यानी रसाल हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर जो कहा जाता है वो सर जी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ये रामचंद्रिका को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रामचंद्रिका बन जाएगा। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो आप कहेंगे सर केशवदास बनेंगे, नंबर हो जाएगा। सर जी कवि प्रिया के रचनाकार हैं तो आप कहेंगे सर कवि प्रिया है, तो भी आपका जवाब सर जी केशवदास हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ इनमें से कौन है? कि हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे सर रसिक प्रिया जो कि केशवदास का है। यह रस रीति का आपका प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है, रसिक प्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान गीता के लेखक इनमें से कौन है? सर जी विज्ञान गीता के जो आपके लेखक है इनमें से आपके कौन हो सकते हैं? तो हमने कहा सर जी विज्ञान गीता है आपके केशवदास है, और ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी केशवदास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता है, बिल्कुल रटा दिया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका के जो आपके रचनाकार है वो आपके कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका है, और आप कहेंगे सर ये आचार्य केशवदास हैं। आंसर नंबर आपका पी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आपकी केशवदास का नहीं है? तो हमने कहा सर जी केशवदास का नहीं है, तो हमने कहा सर जी भारत रामचंद्रिका तो है ही है, कविप्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन भाषा भूषण आपका नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो हमने कहा सर जी केशवदास की बात करते हैं, रामचंद्रिका है, आपके रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन सर जी यहाँ पर देखा जाए अनेकार्थ मंजरी नहीं है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। भूषण बिन्ना विराज ही कविता बनता मित्र, ये सजी जो कथन दिया है वो किसने दिया है? तो सजी कथन आपकी केशवदास का है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? देखो बा लगा दिया है यानी बद्ध लगाया है, और बद्ध जो आपके भिखारी जो होते हैं बद्ध होते हैं, है ना, क्योंकि भैया भिखारी है और जब तक दूसरे से बद्ध नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भिखारी जो आपके हैं कैसे हैं? बद्ध है ना, बंधे हैं एक दूसरे से। जब तक आप भीख नहीं दोगे तो बेचारे के खाएंगे कैसे? तो भैया रीतबद्ध जो आपके हैं भिखारी दास हैं। अगला दिया गया है शतरंज सतिका कृति के रचनाकार है। शतरंज सतिका कृति जो आपकी है वो सजी भिखारी दास की है, याद रखना भिखारी दास। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन है, यानी किसके समकालीन इनको रख सकते हैं? तो सजी केशवदास जो आपके हैं वो रीतबद्ध से है ना, केशव भी क्या है? बंधे हैं। केशवदास आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सजी भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। 24 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर राजा जो सोलंकी थे रुद्र, है ना, सोलंकी राजा रुद्र जो थे उन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि शिवराज भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? शिवराज भूषण की जो रचयिता है वो आपकी कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके भूषण हो जाएंगे, डी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है शिवा बावनी के जो रचयिता है वो आपके कौन है? बहुत बहुत वेलकम है और बहुत ही अच्छी बात है ना।
यहाँ पर देखिए हमने कहा शिवा बावनी के जो रचयिता है वो आपके हैं कौन, शिवा बावनी के हो जाएंगे भूषण हो जाएंगे, सी नंबर आपका हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल के उस कवि का नाम बताना है जिसने वीर रस में कविता लिखा है। चलिए वीर रस में जो कविताएं लिखा है वो आपकी किसने, तो आपके भूषण ने लिखा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भूषण बनेगा। चलिए भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे सजी कौन थे, तो दूसरे जो आपके थे छत्रसाल के थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा छत्रसाल बनेगा। क्वेश्चन दिया गया सर भूषण का वास्तविक नाम पूछा गया है और भूषण का वास्तविक नाम हो जाएगा घनश्याम। क्या हो जाएगा सर, घनश्याम हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, शिवराज ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है शिवराज भूषण में, तो सर याद रखना है अलंकार, यानी शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, अलंकार का। ऑप्शन आपका बनेगा सर सी हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है ना, क्योंकि आप लोग जब बोलते हैं गुड इवनिंग, जब रात होती है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो हम भी आप उल्टा बोला करेंगे। चलिए सभी का वेलकम है, स्वागत है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सर 31 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा सर भूषण हो जाएगा। पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं क्योंकि परीक्षा क्वेश्चन आपके ज्यादा है ना, और समय बिल्कुल कम है। हमने कहा सर जी गंग कवि का जो जन्म हुआ आपका कहाँ हुआ था, कवि गंग है, इनका जन्म जो हुआ था वो इटावा जिले में हुआ था। सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नैन नचाई कहूं मुस्काई लला फिराइयो खेलन हो रही है ना, इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो सर जी पद्माकर हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पद्माकर बनेगा। गंगा लहरी बताइएगा सर जी, गंगा लहरी साहित्य लहरी नहीं है, ये सजी साहित्य लहरी नहीं है, ये है आपकी गंगा लहरी। और गंगा लहरी अगर बात करते हैं तो सजी गंगा लहरी आपकी पद्माकर की हो जाएगी सर, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता यहाँ पर आपके पद्माकर हो जाएंगे, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन है, पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ आपसे पूछा गया है। यानी अगर हम बात करते हैं 36 में तो आपके सर ये है पद्माभरण, यानी पद्माभरण जो ऑप्शन है वो आपके सर पद्माकर का रचित अलंकार ग्रंथ है, पद्माभरण हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है काव्य रसायन किसकी रचना है सर जी, काव्य रसायन जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी है, कवि देव की है, कवि देव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देव कवि किस जिले के आपके थे, यानी जो कवि देव हैं ये जो थे आपकी इटावा जिले के थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इटावा के थे। क्वेश्चन दिया गया है सुजान विनोद के रचनाकार में से कौन है, सुजान विनोद के रचनाकार हो जाएंगे कौन, तो आप कहेंगे सर सुजान विनोद के रचनाकार है कवि देव हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर देखो दिया है जाति विलास के रचयिता पूछा गया, जाति विलास के रचयिता, और जाति विलास के रचयिता कौन है, तो सर जी आपका जवाब भी हो जाएगा कवि देव हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अष्टायाम किसकी रचना है, तो सर जी अष्टायाम यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर नाभादास की होती है, अष्टायाम नाभादास। हमने कहा सर जी अष्टायाम जो आपकी है वो सर जी यहाँ पर देखा जाए कवि देव की भी है, याद रखना है। हमने कहा है कि हिंदी में क्या होता है, आपने एक चीज पढ़ लिया लेकिन आलोचना नहीं पढ़ा है, क्योंकि जितने भी आपकी आलोचना होती है वो कहीं ना कहीं किसी किताब पर टिप्पणी की जाती है, उसका कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको आलोचनात्मक किया जाता है। तो याद रखना है अष्टायाम अगर आपको देखा जाए तो अष्टायाम किसकी रचना है, तो इन ऑप्शन में सही कहा हो जाएगा, तो कवि देव की भी रचना है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है, सर जी कवि देव की नहीं है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 42 नंबर दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अलंकार गंगा। यानी हमने कहा सर जी कवि देव की देखो भावविलास है, अष्टायाम भी है, सुजान विनोद है, लेकिन अलंकार गंगा नहीं है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया रीतबद्ध कवि आपकी कौन है, तो हमने कहा सर रीतबद्ध की बात किया गया है, और रीतबद्ध में आपके कौन है, तो हमने कहा सर रीतबद्ध कवि देव जो कवि हैं ये आपके रसवादी कवि हैं। कैसे हैं, रसवादी कवि। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत प्रत झुक झुक परत जिह चितवती गुबार, इस प्रसिद्ध दोहे के जो रचयिता है वो आपके सजी आपके होंगे कौन है, तो यहाँ पर आपके सर रसलीन है, कौन है, रसलीन है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मतीराम की भाषा क्या है, सर जी मतीराम की भाषा की बात करते हैं तो साहित्यिक ब्रज भाषा है। क्या है, मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घनानंद जो आपके हैं वो रीत काल के किस काल के कवि हैं, घनानंद की बात कर लेते हैं, तो सर जी जो आपकी घनानंद है ना वो आपके कैसे हैं, आपके रीत मुक्त काव्य धारा से, आंसर आपका भी हो जाएगा रीत मुक्त हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त में आपका नहीं आता है, तो रीत मुक्त में देखा जाए तो आपके बोधा हैं, यहाँ पर ठाकुर भी हैं, आपके आलम भी है, लेकिन सेनापति नहीं आते। ऑप्शन आपका भी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया वह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है, रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में यहाँ पर कहा है, तो सर जी घनानंद के बारे में कहा है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सजी सुजान था, है ना, क्या था, सुजान था। सुजान की बात करते हैं तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक बार हुआ है, तो भैया जब उनकी प्रेमिका ही थी तो आगे सर घनानंद, इसका आंसर सी हो जाएगा, घनानंद बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन है, वियोग की अगर बात करते हैं तो आगे सर ये वियोग आपका हुआ था घनानंद के साथ हुआ था, सुजान का। क्वेश्चन आपसे दिया गया है घनानंद की कृतियां किस भाषा में मिलेंगी, तो घनानंद की कृतियां जो आपकी हैं वो आपकी सजी ब्रज भाषा में है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोकसार किसकी रचना है, सर जी कोकसार जो रचना है वो आपकी किसकी है, घनानंद की है। कोकसार रचना घनानंद हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा।
मैं तो मेरे कवित्व बनावत रीत काल के किस कवि ने यहाँ पर लिखा है? यहाँ पर याद रखना है, आपका जवाब हो जाएगा घनानंद ने लिखा है। मैं तो मेरे कवित्व बनावत, आपका घनानंद सी नंबर हो जाएगा। इनमें से रीत काल का कौन सा कवि है जो अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए आपका विख्यात रहा है? तो अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए जो जाना जाता है वो आपका कवि सेनापति है, यानी आपके सेनापति। इन्होंने प्राकृतिक चित्रण के बारे में आपका जाना किया है, विख्यात है आपके। सर जी कवित्व रत्नाकर के रचनाकार पूछा गया है, कवित्व रत्नाकर है तो आप कहेंगे सर सेनापति हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, बोधा का असली नाम पूछा गया। बोधा का असली नाम क्या है? तो बोधा का असली नाम होता है बुद्धिसेन। क्या होता है सर? बुद्धिसेन। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान का नाम दिया है, लेकिन हमने कहा सर जी चरित भी लगा दिया है, यानी सुजान चरित लगा दिया है, तो ये कवि सूदन की हो गई है ना? किसकी? सूदन की हो गई है। हमने कहा सर जी सुजान अगर सिर्फ होता तो घराना लगा दे, लेकिन यहाँ पर याद रखना है सुजान चरित हो जाएगा। तभी एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बार सुजान का प्रयोग किसने किया है? सर्वाधिक, इसका मतलब है कि और लोगों ने भी कुछ न कुछ किया होगा ना, और लोगों ने भी कुछ ना कुछ किया होगा ना, इसलिए तो सर्वाधिक लगाया गया है। तो हमने कहा सर जी सुजान अगर होता तो घनन करते, सुजान चरित दिया है तो ये सर जी सूदन है, इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं किया है? हमने कहा था बिहारी सतसई हो गया, तो बिहारी आप लोग पढ़ लिए हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सतसई नाम से बहुत रचना किया है। अब ये आपके सामने आ गया है, तो याद रखना है कि सर जी सतसई नाम से यहाँ पर मतिराम ने किया है, आपके देखा जाए तो बिहारी ने किया ही किया है, कवि वृंद ने भी किया है, लेकिन सर जी आपके सेनापति ने नहीं किया है, याद रखना है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि मतीराम द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ वो आपका है कौन? मतीराम के द्वारा रचित जो आपका ग्रंथ सर जी क्या है? तो ललित ललाम। ललित ललाम किसका है? मतीराम हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी रीत सिद्ध में कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? परीक्षा के समय जिसको डर लगता है सफलता उसी को हासिल होती है, क्योंकि डर उसी को लगता है जिसने मेहनत किया है, और डर उसको लगेगा ही नहीं जिन लोगों ने मेहनत ही नहीं किया है। तो हमने कहा सर जी रीत सिद्ध दिया है, रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा की कवि आपकी कौन है? तो हमने कहा सर जी आपकी बिहारी है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा बिहारी, है ना। सिद्ध है कौन? बिहारी। प्रसिद्ध है, ऐसे याद रखना, बिहारी प्रसिद्ध और सिद्ध, है ना, ये याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। सिद्ध प्रसिद्ध और आपकी बिहारी प्रसिद्ध। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में आपको मिलता है? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 62 नंबर दिया गया है, और बद्ध में सर जी आपके कौन है? तो आपके मतीराम आपके आते हैं, और बद्ध में सर जी आपकी भिखारी भी आते हैं, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा मतीराम बनेगा। सर दिया गया है द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीत, या कथन जो आपका दिया है वो सर जी किसका है? तो आप कहेंगे सर ये बिहारी जी का है, ये नंबर आपका हो जाएगा बिहारी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या पूछा है, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या सर जी 719 बताना है, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई सर जी बिहारी सतसई अगर पूछा गया है कि कौन सी भाषा का है, तो आप कहेंगे सर ये ब्रज भाषा का है। हमने बताया है कि अधिकतर आपकी ब्रज भाषा से आपके हैं, जितने भी रीत काल के सब ब्रज भाषा से मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में सर जी अमर हो गया? तो आप कहेंगे सर ये तो नाम है आपकी किसका है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपको बात पड़ती है कविदेव की बात पड़ती है ना, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है, सॉरी कविदेव कहाँ है? बिहारी कहाँ गए? वो गए, ये बिहारी हैं, याद रखना है। आपसे कह रहा है रीत काल में तो बिहारी आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहारी जो आपके हैं, बिहारी एक रचना मात्र से, यानी बिहारी सतसई अमर हो गए थे, बिहारी सतसई, ठीक है ना, यानी कि एक रचना है बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जानते हैं भैया, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल आ गए हैं, और हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल को हम लोग क्या नाम जानते हैं? गद्य काल के नाम से जानते हैं, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से जाना है? तो भैया आधुनिक काल को किस नाम से? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब जो बनेगा वो बनेगा क्या है? यहाँ पर आप कहेंगे सर गद्यकाल हो जाएगा, गद्यकाल। अगला है ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि इनमें से कौन है? ब्रजभाषा में जो आधुनिक कालीन कवि हैं वो सर जी कौन है? तो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन कवि, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति हो आपकी इनमें से कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियों की बात करते हैं तो सर जी आपका उद्धव शतक जो आपका है, उद्धव शतक है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो हमने कहा सर जी उद्धव शतक लिखा है, और उद्धव शतक जो लिखा गया है वो सर जी कौन सी भाषा में? आप कहेंगे सर ब्रज भाषा से ही लगा दीजिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उद्धव शतक में छंद पूछा है, उद्धव शतक में छंद कितने हैं? तो 118 छंद हैं, कितने हैं? 118 छंद है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन को दिया है रत्नाकर कृत के द्वारा गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? गंगा अवतरण जो आपका है, गंगा अवतरण ये सर जी रोला छंद में लिखा गया है, किस भाषा में? तो आप याद रखना गंगा अवतरण को लिखा गया रोला छंद में। अगला क्वेश्चन दिया गया है उद्धव शतक की हमको लियो है कहाँ, हमको लियो है कहाँ, हमको लियो है कहाँ, हम कहन समय लगी, यानी प्रवृत्ति पर क्या बोध होता है? इतना जो प्रवृत्ति हुआ है आपका हुआ क्या है? तो सर जी यहाँ पर देना आपका आंसर क्या है? चलो यहाँ पर देखिए आपका 9 नंबर दिया है, 9 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये दिया गया है भावोत्कर्ष दिया है, यानी भावोत्कर्ष, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय युग का एक अन्य नाम बताना है। सर भारतीय युग का अन्य नाम क्या है? याद रखिए पुनर्जागरण काल है। क्या है? पुनर्जागरण काल आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जिन्हें किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है?
भारतीन जी ने स्वयं नाटक में अभिनय किया है और ये किया है जानकी मंगल, है ना। हमने कहा सब काम मंगल हो जाएं, क्या हो जाएं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। कहते हैं सब काम मंगल हो जाएं इसलिए हम स्वयं काम करेंगे। हमने कहा जानकी मंगल आपको देना है, आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के जो प्रेरक रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं, तो आएंगे सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है, यानी आधुनिकता की जो शुरुआत मिलती है उसे जी आपकी किसमें, तो आएंगे सर ये परीक्षा गुरु मिलती है। याद रखना भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता, तो आएंगे सर परीक्षा गुरु, यानी आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है तदी समाज से जो संबंध है वो किसका है, तदी समाज से जो संबंध मिलता है वो सजी किसका मिलता है, तो आएंगे सर ये भी आपका आंसर भारतेंदु हो जाएगा, यानी आंसर आपका सजी क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन है, यानी सजी 6 की अगर बात कर लेते हैं तो सजी ये आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, ये जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, नवजागरण का जो आपका अग्रदूत है वो सर जी किसको कहते हैं, नवजागरण का अग्रदूत आप कहेंगे सर ये जो कहा जाता है भारतेंदु जी को कहते हैं, यानी आपका आंसर सर जी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सभारी पैधन विदेश चले जात इन्हें अति ख्वारी, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, सर ये पंक्तियां आपकी हैं भारतेंदु की हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भारतेंदु बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना जो किया है किसने किया है, तो सच्ची समालोचना किया है आपकी बालकृष्ण भट्ट ने किया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। दिया गया है सर जी मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वो आपके राजा लक्ष्मण ने किया है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं किया है, तो जो भारतीय युग के कवि रहे हैं इन्होंने कविताएं जो किया है वो आपकी ब्रज भाषा में किया है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, याद रखना है उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे, किस नाम से, अब्र नाम से, ऑप्शन आपका सी बनेगा। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने कर डाला, तो भैया शेक्सपियर के जितने भी नाटक थे इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया सर, ये आपके कौन थे, लाला सीताराम थे, कौन है, लाला सीताराम थे, लाला सीताराम इसका आंसर हो जाएगा, लाला सीताराम आपका हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था, गोल्ड स्मिथ की एक कृति थी ट्रेवलर, इसका अनुवाद जो किया था वो किया था श्रीधर पाठक ने, किसने, श्रीधर पाठक, ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका है, याद रखना है शेक्सपियर, क्योंकि आप लोग कालिदास लगा देंगे, अगर ऑप्शन में आता है तो कालिदास लगा देंगे, याद रखना है आपको कालिदास नहीं लगाना है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो किया है वो लाला साहब ने किया था ना, लाला के पास सभी कुछ होता है ना, लाला के पास सब कुछ होता है, यानी आप कहेंगे लाला सीताराम जिसके पास हो गया तो और क्या दिक्कत है, लाला सीताराम, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन को दिया गया है भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना गया है, हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो जो कविता करते थे भारतेंदु खड़ी बोली में इनका संग्रह होता था फूलों का गुच्छा के नाम से जानते थे, ये नंबर फूलों का गुच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि इनमें से कौन है, तो भारतेंदु काल में देखा जाए तो आपके हरिश्चंद्र हैं, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, यानी फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु जी का नहीं है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु जी का नहीं है सर, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भारतेंदु जी के निबंधों में भारतेंदु युग के आपके कौन नहीं है, हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन नहीं है, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह है, लेकिन प्रेमचंद अपने आप में खुद एक क्या है, एक युग है, इसलिए प्रेमचंद इसमें से नहीं है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्या दिया था, इसको बलिया वाला भाषण भी कहते हैं, यहाँ पर देखा जाए इन्होंने बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया है या भाषण दिया है वो सर 1884 में दिया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1884 में। क्वेश्चन देखो दिया है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता बनी रही है, तो समस्या पूर्ति जो आपकी विशेषता है वो सर भारतेंदु युग की विशेषता थी, याद रखना भारतेंदु, ऑप्शन आपका ए बनेगा। भारतेंदु युग के नाटककार पूछा गया है, यानी भारतेंदु युग के नाटककारों की बात करते हैं तो आपके ये श्रीनिवास दास जो थे, है ना, श्रीनिवास दास, निवास मिल जाए किसके लिए, नाटक करने के लिए, तो हमने कहा सर श्रीनिवास दास, ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था सर याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जो कि पुष्टि मार्ग में क्या थे सर दीक्षित हो जाएंगे, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले कवि इनमें से कौन है, यानी गद्य को रचना समझने वाले, है ना, एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले, सर ये आपके कौन है, तो कलम की कारीगरी हैं और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएंगे। कौन है, बद्री नारायण जो आपके हैं कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक आपके हैं बद्री नारायण चौधरी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, सर जी आप कहेंगे द्विवेदी युग का नामकरण जो आपका हुआ है, यानी द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है,
तो आकेंगे सर ये आपके महावीरप्रसाद द्विवेदी, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्विवेदी युग का एक और नाम बता डालिए। द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी हो जाएगा जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसने या जिन्हें कविता कामनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु या साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये कौन है भाई साहब, ये है नाथूराम शर्मा। शंकर जी को बहुत नाम से जानते हैं, ऐसे याद रखिएगा, शंकर जी को बहुत नाम से जानते हैं। कामनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, है ना, ये आपके साहित्यिक सुधार उपाधि दी गई हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। ये द्विवेदी युग के हैं, नाथूराम शर्मा, शंकर, ये नंबर बनेगा। ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है ना, ये जो आपका कोष है ये सजी किसने दिया है, तो महावीरप्रसाद द्विवेदी ने दिया है, आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो आपका अर्थशास्त्र है वो किस विषय का ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र में सजी जो है ये संपत्ति शास्त्र है। क्या है सजी, संपत्ति शास्त्र है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मत लगा देना, है ना, अर्थव्यवस्था नहीं लगाना है, क्योंकि बात कर रहा है आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, कौटिल्य की बात नहीं हो रही है। सर जी कौटिल्य की बात करने लगो, क्योंकि दिमाग में कौटिल्य आएगा आपको। तो हमने कहा सर जी अर्थशास्त्र के है वो भी महाप्रसाद द्विवेदी में, इसमें आपके संपत्ति शास्त्र की बात है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, बताएगा प्राचीन पंडित और कवि जो है वो किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब देना है। चलो भाई सर यहाँ पर दिया गया प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, तो आपके सर ये आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। चलो भाई जूही की कली जो कविता है इसको किस संपादक ने अपने पत्र में बिना संपादित किए ही वापस कर दिया साहब, याद रखिए आपके कौन है, महावीरप्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है, यहाँ पर देखा जाए सर कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों का के चित्र का नाम सर जी क्या है, तो आपकी कविता है। तो आप कहेंगे सर ये जो कहा था ना वो किसने कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा सर बी, महावीरप्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, द्विवेदी युग का सर जी कवि नहीं है, तो द्विवेदी युग के कवियों में याद रखना है कि अवधेश उपाध्याय, हरिऔध भी आपके आएंगे, यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त है, लेकिन द्विवेदी है, लेकिन नाम द्विवेदी नहीं है, याद रखना सोहनलाल द्विवेदी ये द्विवेदी युग के नहीं है, 9 का ऑप्शन बी बनेगा, सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार इनमें से कौन माने जाते हैं, तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार की बात करते हैं, तो प्रगीतकार की बात करते हैं तो सर जी मुकुटधर पांडे हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। छायावाद का जो पूर्वाभास है किस कवि की रचनाओं में हुआ है, तो आप कहेंगे सर मुकुटधर पांडे, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका परिप्रवास है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया परिप्रवास का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था, प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ था, याद रखना है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरिऔध के परिप्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या पूछ लिया है, यानी हरिऔध जी का जो आपका परिप्रवास है इसमें सर्गों की संख्या पूछा गया है, तो सर्गों की संख्या सजी कितनी है, 17 है, आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया वैदेही वनवास नामक जो काव्य लिखा है किसने लिखा है, वैदेही वनवास आपके अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की आपकी नहीं है, यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर विचित्र विवाह नहीं होगी, है ना, विचित्र विवाह नहीं है, बाकी यहाँ पर वैदेही वनवास है, चौकी चौपदे है, चुभते चौपदे, ऑप्शन आपका डी बनेगा, सॉरी ऑप्शन आपका ए बनेगा, विचित्र विवाह इनकी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राज थी, कामलिनी कुछ बल्लभ की प्रभा, ये पंक्ति जो आपका है इनका संबंध किससे है, तो ये संबंध सर जी आपकी परिप्रवाह से है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है द्विवेदी युग की कविता जो आपकी इनमें से कौन है, यानी द्विवेदी युग की कविता है, और द्विवेदी युग की कविता है जो आपकी कविता है वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक होती है, यानी सर जी आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की विशेषता आपको देखने को नहीं मिलती है। हमने कहा जब भी हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी गद्यात्मकता है, आपकी वैचारिकता है और इतिवृत्तात्मकता है, लेकिन काव्यकता इसमें आपको नहीं है, याद रखिए काव्यकता इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन है, यानी मधुप उपनाम से जो कविता किया है वो आपके सर मैथिली शरण गुप्त ने किया है, आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, सर जी भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था वो सर जी कब हुआ था, भारत भारती का प्रकाशन आपके 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, भारत भारती में दोस्तों याद रखना है यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है, भारत भारती में राष्ट्रीय भावना है, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजपूत आन की कथा क्या है, चलिए हमने कहा सर जी राजपूत आन की जो कथा है ना, ये सर जी क्या है, यहाँ पर रंग में भंग, राजपूत आन की कथा है रंग में भंग, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, चिरगांव जो है वो किस कवि का जन्म स्थान है, तो सर ये आपकी मैथिली शरण गुप्त का है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किसान के रचनाकार इनमें से कौन है,
सर जी किसान के रचनाकार आपके कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त बनेंगे। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर सिद्धराज भी है, जय भारत भी है, हिडिंबा है। अब आप ये बताइएगा कृषक कृदंतन किसकी रचना है? कृषक कृदंतन जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर बता दीजिएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर पता हो तो, नहीं तो भैया स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी रचना है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सर जी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। 27 नंबर में तो हमने कहा सर जी पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, लेकिन रेणुका आपकी नहीं है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सर है, यहाँ पर देखा जाए भारत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, लेकिन प्रेम पथिक आपकी नहीं होगी। यहाँ पर दिया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जो आपका जयद्रथ वध है वो आपका है क्या? यानी जयद्रथ व्रत जो आपका है ये सजी आपका खंड काव्य है। क्या सजी? ये आपकी खंड काव्य है। वेरी गुड, याद रखिएगा ये जो आपका है जयद्रथ वध ये आपका खंड काव्य है, याद रखना खंड काव्य बनेगा। क्वेश्चन दिया गया साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग इनमें से जो है आपका कौन है? तो साकेत में आपको मिलता है जो नवम सर्ग आपका है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग होता है, यानी आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साकेत की कथा मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? सर 31 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लक्ष्मण और उर्मिला के विकास से है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जिनमें है आपकी कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जो आपके हैं वो सजी मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त आपके हो जाएंगे द्विवेदी युग के संपूर्णता अगर लगा देता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किस आलोचक ने किया था? छायावाद को सजी सबसे पहला प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे, यानी आपका आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बताइएगा सर जी छायावाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो किसको मानते हैं? छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं जयशंकर प्रसाद को, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना आप लोग बताइएगा, गलती नहीं करना है। आप कहेंगे सर ये आपकी है कौन है? छायावाद की पहली रचना आपकी है झरना, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर झरना हो जाएगा। सर जी दिया गया है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवादी की भावना पाई जाती है? तो रहस्यवाद की भावना जो मिलती है वो आपकी छायावाद मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा छायावाद बनेगा। सर जी आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक वृत्ति क्या है? यानी देखा जाए तो आधुनिक काल का जो तीसरा उत्थान था उसमें प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो छायावाद है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा छायावाद हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसकी भाषा क्या है? चलिए हमने कहा सर जी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है इसकी जो आपकी भाषा है वो आपकी सजी क्या है? तो आप कहेंगे सर खड़ी बोली है। ऑप्शन डी हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो कहा है वो सजी आपके शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसने? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, यानी आपका आंसर बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मकता अभिव्यक्ति किसने किया है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो सर जी ये आपके नामवर सिंह के ना कहा है, नामवर सिंह हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कामायनी में श्रद्धा किसका पात्र है? बताइएगा। वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने कहा सर जी कामायनी में श्रद्धा किसका है? श्रद्धा दिया गया है तो हमने कहा सर जी ये आपका आता है हृदय का होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा। और हमने बताया था मनु जो है श्रद्धा है ना, यानी मनु श्रद्धा, ईड़ा जो आपका है हमने कहा सर जी मनु से मन हो जाता है, श्रद्धा का सजी हृदय हो जाता है, और जो ईड़ा है वो आपका बुद्धि होता है ना, क्या होता है? बुद्धि होता है। क्रम आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखो दिया है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में, है ना, पहले सजी किस भाषा में? ब्रज भाषा में, तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना ये आपका है प्रेम पथिक है, आपका ये हो जाएगा प्रेम पथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी कृति है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो हमने कहा सर जी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया दीप शिखा है ना, जो दीप शिखा है ये सजी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन में झरना में कितनी कविताएं हैं? यानी झरना में जो कविताएं हैं वो आपकी सजी कितनी हैं? तो यहाँ पर देखा जाए 24 आपकी कविता संकलित हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से छायावादी कवि आपकी कौन नहीं है? छायावादी कवि इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, पंत भी है, जयशंकर प्रसाद है, लेकिन शिव मंगल सिंह सुमन आपके नहीं मिलेंगे। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है सर जी? तो यहाँ पर कहेंगे सर यामा है, दीप शिखा है, नीरजा है, लेकिन हमने कहा अगर आपसे ये पूछ लेता है, यानी अगर आपसे पूछ लेता है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाएगी सर जी, है ना, ये आप कहेंगे अज्ञेय जी की है। किसकी है? तो आपके अज्ञेय जी की है, ये पूछी जाएगी, याद रखना है। इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन पूछा जाता है, तो प्रथम काव्य संकलन का नाम है निहार। ये बहुत अमी है, निहार इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम काव्य संकलन निहार बताना है, रश्मि मत बता देना, निहारो, है ना, सबसे पहले निहार लो, देख लो।
क्वेश्चन दिया गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन सर जी किसका है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है महादेव वर्मा का है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक मीरा जो आपको कहा जाता है महादेव वर्मा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक इनमें से कौन है? कला और बूढ़ा चांद आप कहेंगे सर जी सुमित्रन पंत हो जाएंगे, बी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंत की सर जी पहली रचना बताना है। हमने कहा पंत की पहली रचना पूछा गया है तो गिरजे की घंटा हो जाएगा, गिरजे का घंटा, ये पंत जी की पहली रचना है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हुआ आपके कौन है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि हैं वो आपके सुमित्रन पंत हैं। अरविंद से आपके प्रभावित सुमित्रन पंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो आपके पंत को कहा जाता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? महाप्राण जो प्रयुक्त किया गया है वो आपके निराला को सजी प्रयुक्त किया गया, निराला को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कुकुर मुत्ता नए पत्ते तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं सर जी कि कुकुर मुत्ता, तो आप लोग समझ गए होंगे सर जी। यहाँ पर देखा जाए तो ये रचना जो आपकी निराला की है, डी नंबर आपका हो जाएगा। निराला का सर जी जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म पूछा तो बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है। आपसे कह रहा है निराला का जन्म, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर निराला का जन्म सर जी चिरगांव में हुआ था। वो कौन थे आपके? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में तो नहीं हुआ था, मुदनीपुर में हुआ था। मदनी का नाम है मोदनीपुर या मेदिनीपुर? मुदनीपुर आपका ऐसे कुछ नाम है ना, बंगाल में हुआ था, याद रखना। बंगाल में मेदिनीपुर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो सर यहाँ पर देखा जाए सर्वाधिक विरोध भी यहाँ पर देखा जाए तो निराला का हुआ है। यहाँ पर याद रखना साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध है निराला। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन, निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो बादल राग जो कविता है इसका संबंध प्राकृतिक के सौंदर्य से जुड़ा है ना, याद रखना है। प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ा है, याद रखना है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्तक छंद के प्रणेता इनमें से कौन है? मुक्तक छंद के प्रणेता ये निराला को कहा जाता है, याद रखना निराला हो जाएंगे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रबड़ छंद या किचुआ छंद किस कवि की कविताओं का लक्ष्य करके कहा जाता है? तो रबड़ छंद है तो आप कहेंगे सर निराला हो जाएगा, सी नंबर निराला बनेगा। निराला की अंतिम कविता पूछा जाए है ना, निराला की अंतिम कविता हमने कहा पहली जो पढ़ा था आप लोगों ने वो क्या था? गुर्जर जा। यहाँ पर अंतिम पूछा गया है और अंतिम जो आपकी सजी वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखा जाए अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता आपकी कौन सी है? यानी यहाँ पर 30 नंबर की बात करते हैं तो ये सजी आपकी कुकुर मुत्ता है। ये व्यंग्यपरक जो आपकी कविता है वो आपकी कुकुर मुत्ता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद को ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? चलो भाई, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह का है वो सजी किसने कहा है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ये भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, एक पूरी तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन देखो दिया गया है अज्ञेय जी का पूरा नाम बता दीजिएगा जल्दी से। अज्ञेय जी का सजी पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन या साधन है या कथन किस वाद में से संबंधित है? तो हमने कहा सजी ये जो आपका जुड़ा है प्रयोगवाद से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो आपने अभी प्रयोगवाद पढ़ा होगा और ये जो जुड़ा है सजी किससे जुड़ा है? तो आपकी प्रयोगवाद से जुड़ा है, याद रखना डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इन्हें प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो सजी याद रखना है कि प्रयोगवाद जो है यानी देखा जाए तो प्रयोगवाद जो आपका है कहीं ना कहीं देखा जाए ये सर्वाधिक प्रभावित किया है, किसने प्रभावित किया है आपसे पूछा गया है। चलो बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका सजी जो आपका आंसर दिया गया है 4 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर बी हो जाएगा अस्तित्ववाद, यानी अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्न से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? किसका संबंध सजी आपकी प्रयोगवाद से नहीं है? यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सजी आपका जो आंसर दिया है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलो भैया यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सजी किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा सजी स्वतंत्रतावाद, यानी स्वतंत्रतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो आपका जो जवाब हो जाएगा सजी क्या हो जाएगा? डी नंबर जिसका आ रहा है डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्वतंत्रतावाद हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है सजी प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका इनमें से कौन है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री जो पत्रिका है वो आपकी इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकती है? यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। क्या है? प्रतीक है, यानी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं सजी। क्वेश्चन दिया गया है कि तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन जो किया है वो किसने किया है? तो याद रखिए तार सप्तक यानी जो पहला तार सप्तक उसको तार सप्तक कहते हैं और ये अज्ञेय जी ने किया था, याद रखना अज्ञेय जी ने किया था। ठीक है ना। और हमने कहा सजी यहाँ पर पहला जो आपका आया था वो सजी कब? आपकी 1943 में, है ना, 1943 में। सजी दूसरा कब आया था? दूसरा आपका आया था 1951 में आया था, याद रखना दूसरा 1951 में आया था। और तीसरा जो आपका आया था सजी 1959 में आया था, याद रखना है, क्रम याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। चलो भाई, यहाँ पर देखिए तार सप्तक में पहले से यहाँ से बनता है अज्ञेय मुक्तिबोध, नेमीचंद है, गिरिजा कुमार माथुर है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत भूषण अग्रवाल किसके हैं, तो आप कहेंगे तार सप्तक के हैं, है ना। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए सर जी कि यहाँ पर भवानी प्रसाद किसके हैं, तो आप कहेंगे दूसरे के हैं। आपसे पूछा जाए शमशेर बहादुर किसके हैं, दूसरे के हैं। आपसे पूछा जाए धर्मवीर भारती किसके हैं, तो दूसरे के हैं। रघुवीर साय किसके हैं, तो आपके दूसरे के हैं। लेकिन तार सप्तक में पहले वाले में से आपके भारत भूषण अग्रवाल को ही पूछा जाता है, गिरिजा कुमार माथुर को पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं, अज्ञेय को भी पूछते हैं, ठीक है ना, प्रभाकर माचवी को पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तार सप्तक का प्रकाशन सजी कब हुआ, तो तार सप्तक का सजी जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये हुआ था 1943, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर तीसरा तार सप्तक कब आया था, तो 51 के बाद, है ना, तीसरा 51 के बाद ही तो आया होगा, यानी हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1959 हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हो किस सप्तक में संकलित की गई हैं। अच्छा, सबको आता है, बहुत अच्छी बात है अगर सबको आता है। देखो हमने कहा सर जी प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हो किस सप्तक में संग्रहित की गई हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये तार सप्तक में है। आपका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा तार सप्तक में है। क्वेश्चन दिया गया है अज्ञेय कौन से वाद से जुड़े हुए हैं। हमने कहा सर जी अज्ञेय के बारे में देखो आपसे पूछ लिया गया है, और अज्ञेय जो आपके जो जुड़े हुए किससे जुड़े हैं, तो आप कहेंगे सर ये आपकी प्रयोगवाद से जुड़े हैं, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु के अन्वेषी कहा था। राहु का अन्वेषी जो कहा था सर जी किसने कहा था, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राहु का अन्वेषी कहा जाता था, तो आप कहेंगे सर ये आपका अज्ञेय हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तो सर जी तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, यानी पहले तार सप्तक में हमने कहा जी पहले तार सप्तक में गिरिजा कुमार मुक्तिबोध प्रभाकर माचवी थे, लेकिन सर जी शमशेर बहादुर नहीं थे, है ना, बहादुर शायद दूसरे में आपके थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, इनमें कौन तार सप्तक में शामिल है, भाई बताओ कौन इनमें से तार सप्तक में शामिल नहीं है, जल्दी से बताओ। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके सर जी शमशेर बहादुर नहीं है, क्योंकि ये तो आपके दूसरे में आपके शामिल थे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तार सप्तक में से कौन कभी शामिल नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तार सप्तक में कौन नहीं शामिल है, हमने कहा प्रभाकर माचवी, नेमीचंद है, भारत भूषण अग्रवाल है, रामदास से आपके नहीं मिलेंगे, डी नंबर आपका हो जाएगा। सर इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, तार सप्तक का कवि नहीं है, तो हमने बताया रामविलास शर्मा है, प्रभाकर है, भारत भूषण है, लेकिन धर्मवीर भारती नहीं है ना, यानी हमने कहा सर जी धर्मवीर भारती इनमें से नहीं है। याद रखना है 17 का जो ऑप्शन है वो आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि जो धर्मवीर भारती वो किस में आएंगे, जो धर्मवीर भारती हैं वो किस में आएंगे, कमेंट कर दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन से कवि है जो तार सप्तक में शामिल है, यानी यहाँ पर प्रभाकर माचवी, नेमीचंद दिया है, रामविलास शर्मा दिया है, आप कहेंगे सर 18 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा आपके नहीं थे। क्वेश्चन आपसे अगला है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है। भवानी मिश्र की जो कविता मिलेंगी आपको वो सर जी किसमें मिलेंगी, भवानी मिश्र की जो कविता मिलेंगी वो सर जी किसमें मिलेंगे, बता सकते हैं 19 नंबर में, जी आप बता सकते हैं, आप कहेंगे सर दूसरे तार सप्तक में है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो दूसरा सप्तक में आपका सम्मिलित नहीं था, यानी दूसरे सप्तक में नहीं देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी भवानी थे, शकुंतला माथुर है, शमशेर है, लेकिन सर जी मुक्तिबोध इसमें से आपके नहीं है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है, दूसरे सप्तक में नहीं शामिल है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए शमशेर बहादुर तो शामिल थे, नरेश मेहता शामिल थे, धर्मवीर भारती शामिल थे दूसरे में, लेकिन कुंवर नारायण आपके नहीं है, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से दूसरे सप्तक में संकलित कवि आपके कौन है, अब तो बता ही सकते हैं ना सर जी 22 नंबर में दूसरे में कौन थे, तो भी आपने रघुवीर साय का नाम सुना था, ये नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थे, यानी कौन कवित्री शामिल थी सर जी, ये आपसे पूछा गया है। तो सर जी इनका नाम है शकुंतला माथुर, क्या नाम है, शकुंतला माथुर, आपका आंसर सी हो जाएगा शकुंतला माथुर। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं, केदारनाथ सिंह जो आपके हैं वो सर जी तीसरा सप्तक के थे, याद रखना तीसरा आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री पूछा गया है, चौथे में जो आपकी थी, चौथे में जो उनका नाम था सुमन राजे, क्या था सर जी, सुमन राजे था, यानी आपका आंसर जो बनेगा वो सुमन राजे हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, और तार सप्तक का जो संबंध है सर जी किस काव्य धारा से है। तार सप्तक का संबंध आप कहेंगे सर अभी आप तो पढ़ ही रहे थे आपके प्रयोगवाद, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है, बसंती हवा कविता है और ये है आपकी केदारनाथ में उड़ेगी हवा, याद रखिए केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन की कवि आपकी कौन है, आत्महत्या दिया गया है, और आत्महत्या के विरुद्ध कविता का संकलन या फिर रघुवीर साय ने किया था। कौन सा आरा देंगे आत्महत्या में, रघुवीर करेंगे, ऑप्शन आपका सी बनेगा। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि इनमें से कौन है, कुआनो नदी ये कविता है और ये है आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनकी रचना बकरी भी है, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना इनमें से जो आपकी है कौन सी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इनमें से जो आपकी रचना है वो सर जी आपकी है कौन, तो आप कहेंगे सर एक सुनी नाव व जंगल का दर्द, है ना, जंगल में बकरी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है
कि नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन है। हमने कहा नकेनवाद जो नाम पढ़ा है वो 3 नामों को मिलाकर पढ़ा है। तो नकेनवाद जो आपके हैं, नकेनवाद जो है वो प्रयुक्त हुआ है। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं सर, तो जवाब क्या बनेगा? चलो याद रखना, इनमें से आपके नलिन विलोचन शर्मा को शामिल करते हैं, केसरी कुमार को शामिल करते हैं और नरेश को शामिल करते हैं। इसलिए आपका पहला अक्षर जो आपका निकाला गया है नकिन बन गया है। तो आंसर नंबर आपका नलिन, केसरी और आपका दिया गया है नरेश हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है वो सजीव प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नई कविता के प्रवर्तक आप कहेंगे सर यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो आरंभ हुआ था। नई कविता पत्रिका जो आपकी आई थी सर जी आपकी 1954 में आई थी। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नई कविता के प्रमुख लक्षण आपके जो है इनमें से कौन है? नई कविता में लक्षण क्या दिखेंगे? यानी यहाँ पर अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजापतियों की घोर निंदा हो रही है, प्राकृतिक चित्रण हो रहा है, सौंदर्य हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर क्या हो सकता है? यानी आपका जो राइट आंसर है इनमें से सजी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर नई कविता में जो होता है ना वो बुद्धिमूलक और यानी देखा जाए तो आपका जो सच्चाई है ये मिलेगा। आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा सर नई कविता का मतलब होता है नई चेतना, नई चेतना और नई चेतना सच्चाई है, बुद्धिमूलक यथार्थवादी जो आपकी होती है। ठीक है ना? यहाँ पर शोषित वर्ग की बात नहीं है क्योंकि नई कविता में नई चीजें आपकी होती है, नई चीजों का खोज होता है, अन्वेषण होता है। क्वेश्चन आपको दिया है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति आपकी क्या है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति होगी हमने कहा बौद्धिकता होगी, यथार्थ का ग्रहण होगा, कुंठा, निराशा, संदेह, ये आपको उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर बनेगा डी नंबर। क्वेश्चन दिया गया लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति विशेषता है? लघु मानव, लघु मानव की जो प्रवृत्ति है वो सजी आपकी किसकी है? तो आपकी सजी नई कविता की है। आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परस्पर ये विस्तार है। यानी नई कविता ये क्या है? तिरस्कार है, लेकिन नई कहानी ये क्या है? इसका विस्तार है। सर ये कथन जो आपका कहा था वो कथन किसने कहा था? यहाँ पर देखा जाए तो सर ये आपका जो आंसर आ गया है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके राजेंद्र यादव की है, राजेंद्र यादव। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से आपका जो हिंदी निबंध है यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है निबंध की अगर बात कर लेते हैं तो कौन सुमेलित नहीं है? तो हमने कहा सर जी अर्धनारीश्वर रामधारी दिनकर है, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा है, और इसके बाद दिया गया है प्रबंध प्रतिमा ये जयशंकर प्रसाद का। ये बात आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि प्रबंध और प्रतिमा जो आपका है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। किसका है? तो सर जी ये है आपका निराला का है, याद रखना। इसलिए आंसर आपका सी गलत हो गया है। आत्मनेय पद आपके अज्ञेय क्या है? क्वेश्चन आपसे अगला है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो आपका है, हिंदी निबंध का जो उत्कर्ष काल कहा जाता है वो सर जी आपके शुक्ल युग को कहते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो आपका शुक्ल युग हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक इनमें से कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के जो लेखक है वो है राधा चरण गोस्वामी। कौन है? यमलोक में जाना है, राधा चरण से मिलना है, राधा चरण गोस्वामी, यमलोक की यात्रा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है इस निबंध के सर जी आपसे लेखक पूछा है तो हमने कहा कविता क्या है? आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है क्रोध नामक जो निबंध है उसके लेखक इनमें से कौन है? क्रोध नामक निबंध है और ये रामचंद्र शुक्ल का है, यानी क्रोध जो किया था रामचंद्र शुक्ल ने किया था, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 4 भाग प्रकाशित हो गए हैं, आंसर आपका डी बनेगा। आलोक पर्व सजी रचना है वह किसकी है? तो आलोक पर्व रचना है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन आपसे अगला है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंध का अंश आपका लिया गया है? यानी सर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्मभूमि आप समर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र करो, पता चलेगा कितने क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग में लिखा होगा, कितना क्वेश्चन है। जब तक अंत ना मिले है ना, अगर आपको हिंदी साहित्य पता है कि आपको हिंदी साहित्य कहां से कहां तक जाती है वहां तक आपका एंड होगा। हमने कहा पूरा एंड करना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? इसका आपका हो गया ना, हो गया। यानी ये धर्म की जो रामचंद्र शुक्ल है, मानस की धर्मभूमि है, यहाँ पर दिया है सुलोचना निबंध संकलन। सुलोचना जो आपका निबंध है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सही दिया गया निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार में पूछा है, शब्दिता के निबंधकार जो आपके हैं वो आपके सही धर्मवीर भारती हो जाएंगे, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के फूल जो निबंध है, अशोक के फूल से जो निबंध है किसका है? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, बी नंबर। अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा निबंध संकलन आपका है इनमें से? तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो अशोक के फूल है, कुटज है, कल्पलता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये विधा जो आपकी है वो सजी किसका है? निबंध है, आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? यहाँ पर 14 की अगर बात कर लेते हैं, 14 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कहेंगे सर जी आपका कल्पलता है, कुटज है, अशोक के फूल है, लेकिन कल्प वृक्ष नहीं है। चलिए
तो जब जानते हो कि हिंदी साहित्य का अंत नहीं है तो फिर काहे पूछ रहे हो? टॉपिक का तो अंत पता है कि नहीं पता है आपको? सुबह सुबह ज्ञान देने आगे। टॉपिक को तो पता है कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी, कौन सा टॉपिक बचा है, ये तो पता ही होना चाहिए। और हमारी क्लास में पूछने लगते हो कि सर ये और कितने प्रश्न है, और कितने प्रश्न है। जितनी देर पढ़ना है उतनी देर पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़िए। हम तो पूरी आपको हिंदी साहित्य खत्म कर रहे हैं, अब ज्ञान दे रहे हो कि हिंदी साहित्य का अंत भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका डी, हमने कहा सर जी कल्प वृक्ष दिया है, और हमने कहा सर जी जो आपका कल्प वृक्ष है वो आपकी किसकी रचना है? कल्प वृक्ष जो आपका रचना है वो सर जी किसकी रचना है? तो आपकी वासुदेव शरण अग्रवाल की है। किसकी है? तो सर जी ये दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल है, वासुदेव है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? सही दिया गया साहित्य सहचर निबंध संग्रह है, ये सजी आपकी किसकी है? हजैब साहब द्विवेदी की है। किसकी है? हजैब साहब द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन दिया है, और रसज्ञ रंजन जो आपका है सजी ये किसका है? तो आपके हजैब साहब द्विवेदी का ही है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था? यानी बेकन के जो निबंध है इनका जो अनुवाद है बेकन विचार रत्नावली, इसका नाम जो किया था किसने? तो आपके महावीर साहब द्विवेदी ने किया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखक का एक युग्म यहाँ पर आपका जो दिया है वो गलत दिया है, और गलत दिया है तो आप उसको बताइए, उसको आप सही करिए। हमने कहा सर जी आपसे दिया गया है कि युग संधियों पर यह सच्चिदानंद हिरण्यवास अज्ञे का है। शब्दिता दिया है प्रभाकर माचवी, जो कि गड़बड़ लग रहा है ना। शब्दिता जो आपका है ये सजी गड़बड़ है, क्योंकि ये सजी आपका धर्मवीर भारती का है। किसका है? तो आपके ये धर्मवीर भारती का है। मल्लिका नाथ की परंपरा ये रविंद्रनाथ त्यागी की है। विराम चिन्ह ये रामविलास शर्मा का है। ऑप्शन आपका बी हो गया। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया बसंत आ गया और कोई उत्कंठा ही नहीं है ना। बसंत आ गया लेकिन कोई उत्कंठा नहीं है, ये सजी निबंध है, और ये निबंध के जो लेखक है आपके सजी इनमें से है क्या? तो हमने कहा सजी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर सी हो जाएगा विद्यापति निवास, जो विद्या निवास मिश्र है, यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परीक्षा में आना जरूरी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परीक्षा में आना जरूरी है, इस बात को याद रखना है। ये सजी किसका है? तो हमने कहा विद्या निवास मिश्र है। अभी हाल ही में आपने एक चीज पढ़ा होगा, मोदी जी ने एक व्यक्ति को एक उपाधि दिया है, वो 200 साल बाद उनको उपाधि मिली है। यानी देखा जाए वो एक जैन है, उन्होंने देखा जाए तो उपाधि मिलती तो एक मुकुट बांध लेते हैं ना, मुकुट पहनाया गया चांदी का। तो हमने कहा जो मुकुट पहनाया गया है ना जब उनके अंदर विद्या आई, तो आपका जवाब हो जाएगा विद्या निवास मिश्र। परीक्षा में पूछा जाएगा इसलिए हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन दिया गया निम्नांकित में से विद्या निवास मिश्र की कृति आपकी नहीं है। विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे तुम चंदन हम पानी, है ना, और रस अखरोट दिया है। हमने कहा सर जी रस अखरोट जो दिया है, रस अखरोट किसकी हो सकती है? बताओ भाई, यहाँ पर बताइए किसी को पता हो रस अखरोट। बाकी देखो आपका तुम चंदन हम पानी दिया है, विद्या निवास मिश्र की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी है। यहाँ पर शिरीष की याद आई, क्या आई? शिरीष की याद आई, ये भी आपका है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी एक ही बचा है, रस वाला जो बचा है आप लोग बताइए जल्दी से, ये किसका है? कुबेर नाथ राय का है। किसका है? तो आपकी कुबेर नाथ राय का है, कुबेर नाथ राय हो जाएंगे, कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? यानी ललित निबंधकार में जब नाम नहीं आता है तो आपके रामविलास शर्मा का नहीं आता। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये ललित निबंधकार नहीं है, रामविलास शर्मा। बाकी कुबेर नाथ विद्या निवास हजारी है। शिरीष के फूल नामक जो रचना है, शिरीष के फूल नामक जो आपकी रचना है उस जी ये आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये ललित निबंध है। क्या है सर? ललित निबंध है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले जो आपके लेखक इनमें से आपके कौन है? यानी पत्रकारिता के स्तर से ये निबंध शैली को विकसित करने वाले ये प्रमुख लेखक हैं सर। इनकी अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये रामवृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वंदे वाणी विनायको, ये किसका निबंध संग्रह है? यहीं से क्वेश्चन आपके टफ बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन टफ इसलिए बनते हैं क्योंकि आप लोग इन चीजों को कम पढ़ते हैं, है ना। और पेपर में अगर आपको टफ लगेगा, पेपर में अगर आपसे गलतियां हुई तो यहीं से गलतियां हुई, याद रखना है। क्योंकि आप लोग जय संकल्प साध रट के जाओगे सिर्फ और सिर्फ जय संकल्प साध, तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखिए वंदे वाणी विनायको, ये सजी निबंध संग्रह जो आपका है वो सजी किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है, नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त का जो निबंध है उसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे हो जाएगा। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? तो आप कहेंगे रिपीट करके सर जी याद करा दिया, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर है। भौ निबंध के लेखक पूछा गया है। भौ निबंध के लेखक आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र। क्या हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है बात भौ मनोयोग, ये जो आपकी है सजी किसकी है? तो सजी ये प्रताप की है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? यानी प्रताप नारायण मिश्र जो है इनके निबंधों की विशेषता जो आपकी है वो है विनोद प्रियता, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, विनोद प्रियता हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार इनमें से कौन है? यानी शिकार, और शिकार हमने कहा था होता है जंगल में, है ना, शिकार होता है जंगल में,
और सर जी शिकार होता है जंगल में, तो यहाँ पर आप ये बोलिएगा कि सर जी जंगल में गए थे श्री राम, है ना। श्री राम वर्मा है और श्री राम शर्मा है, तो याद रखना है श्री राम शर्मा जी को लगाना है। कौन है? श्री राम शर्मा, यानी आपका आंसर बी देना है, शर्मा जी। क्वेश्चन आपसे अगला है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध संकलन है इसका किसने किया? यानी ये सर क्या है? निबंध है, ये जो आपके निबंध हैं और ये दिनकर के हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दिनकर जी के हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार आपसे पूछा गया है, अर्धनारीश्वर, तो आप कहेंगे सर ये आपके रामधसिक दिनकर है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय सजी, आप कहेंगे सर रामधसिक दिनकर हो जाएगा, बी नंबर दिया गया है। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक जो आपके इनमें से कौन है? 35 नंबर दिया है। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे सर राम स्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन आपका डी बनेगा। निषाद बांसुरी की रचना विधा है, निषाद बांसुरी की रचना, ये आपका ललित निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध है? प्रिया नीलकंठी का नाम सुने हैं, ये सर जी आपका है कुबेर नाथ राय का है, यानी आपका जो आंसर बनेगा सर जी वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केवल 6 निबंध लिख करके, है ना, हिंदी जगत में अपनी ख्यात अर्जित कर लिया था सर जी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण सिंह हो जाएगा। हमने कहा पूर्ण, है ना, क्या हो गया भैया? पूर्ण हो गया, तो आपका आंसर सर जी आपका पूर्ण सिंह हो जाएगा। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में आपकी हुई है? तो सर जी इनकी ख्याति हुई है एक निबंधकार के रूप में। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सरदार पूर्ण सिंह की जो ख्याति है वो किस रूप में है? तो आप अब तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, यानी आप कहेंगे सर निबंधकार के रूप में। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक जो रचना है वाकई है क्या? मजदूरी और प्रेम शीर्षक जो निबंध है इस लेखक की एक रचना है और ये सजी किसकी है? आचरण की सभ्यता है, यानी आप आंसर सजी क्या हो जाएगा? 41 में बी हो जाएगा, आचरण की सभ्यता। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि सजी आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक इनमें से कौन है? आशीर्वाद हमारा हमेशा आपके साथ रहेगा, मेहनत करिए और मेहनत से आप लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़िए भी। यहाँ पर देखा जाए सर जी आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है और 42 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी ये है आपकी अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे क्या इनमें से कौन सा निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है और अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो सर जी याद रखना है, यहाँ पर देखा जाए गेहूं गुलाब, है ना, ये सर जी गेहूं और गुलाब जो है किसका है? चलिए हम तो चाहते हैं बढ़िया पढ़ा पढ़ाया मिल जाए, ईश्वर से कामना करते हैं जो हम पढ़ाए वो मिल जाए ताकि आप खुशी रहें, आपके चेहरे में मुस्कुराहट रहे और हमें भी अच्छा लगे कि आपको वो पढ़ाया गया जो आपके एग्जाम में पूछा गया, है ना। तो हमारा तो ईश्वर से कामना रहती है कि हर वो चीज आए जो हम आपको पढ़ा दें और आपने पढ़ लिया हो, है ना। क्लियर है? आज नहीं तो कभी तो नाम लेंगे ही लेंगे, है कि नहीं। चलो सर जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर गेहूं और गुलाब जो आपका है वो किसकी है? जल्दी से बताइएगा, गेहूं और गुलाब जो है वो सर जी किसकी है? यहाँ पर दीजिएगा तो आप कहेंगे सर गेहूं गुलाब बेनीपुरी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर सर जी आपका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशी मूल कथा नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? विक्रमोर्वशी जो आपकी मूल कथा है, ये जो निबंध है वो सर जी आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है सर जी कि मारे सुमही कुठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो सर जी ये जो आपके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस प्रकार के निबंधों में मुक्ति बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो सर जी बुद्धि तत्व जो प्रमुख होता है वो किस प्रकार के निबंधों में होता है? यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लें तो सर जी आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो विचार वाले होते हैं, विचारात्मक होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नाटक एकांकी में से हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से पूछा है तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? रणधीर प्रेम मोहिनी, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 5वें पैगंबर नाटक के लेखक इनमें से कौन है? 5वें पैगंबर से आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं भारतीन हरिश्चंद्र हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा नाटक है भारतीन जी का नहीं है? चलिए चलिए हमने कहा सर जी भारतीन जी का नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात से बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर जी भारतीन जी का इनमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है, क्योंकि इसी अभी तो आपने पढ़ा ना, यानी हमने कहा सर जी जो आपने अभी आप पढ़ा था कि रणधीर यानी पहला दुखांत नाटक है रणधीर का है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भारतीन जी का नहीं है। आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? डी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट होगा, निम्न से कौन सा नाटक भारतीय हरिश्चंद्र का नहीं है? यहाँ पर देखा जाए सर कौन सा नाटक नहीं है? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए संयोगिता स्वयंवर है, ये आपका इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय जी की कौन सी रचना नाट्य रासक नहीं है? नाट्य रासक है यानी नाट्य रासक में है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? संभवामी युगे युगे पूछा है और इस नाटक के जो रचयिता है वो आपके सर जी कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है आपके जी जे हरजीत, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक इनमें से कौन है?
नाग बोरस द्वारा लिखित नाटक इनमें से पूछा है तो सर ये खूबसूरत बहू है। क्या है सर? खूबसूरत बहू है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म आपका शुद्ध दिया गया है और अशुद्ध दिया गया है। तो आप देखिएगा, हमने कहा सर जी चारु मित्र रामकुमार वर्मा का है, ठीक है। यहाँ पर एक घूट जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। टूटते परिवेश दिया है आपकी विष्णु प्रभाकर का है। आषाढ़ का एक दिन सर जी आप कहेंगे सर मोहन राकेश का है ना? किसका है? ये मोहन राकेश का है। आप कहेंगे सर यही तो नहीं सही है ना? बाकी हमने आपको बताया है कि सर जी जो बकरी याद रखना है, बकरी बकरी जानते हैं किसका है? बकरी जरूर याद करके जाना, बकरी सर्वेश्वर दयाल की है, ठीक है। नाटक हो जाएगा। यानी आगे बढ़ते हैं। बकरी जगदीश गुप्त किसका है भाई? बकरी वाला याद रखना है, जगदीश चंद्र गुप्त। बकरी जो आपका है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा है ना वो नाटक, वो याद रखना क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बकरी वाला। क्वेश्चन दिया है हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन है? हिंदी का पहला मौलिक नाटक पूछा गया है। हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? यहाँ पर आनंद रघुनंदन है। याद रखना कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा है। मौलिक लगा दिया है, मौलिक लगा दिया है, बदल गया खेल। नील देवी मत लगा देना। पहला मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन। ऑप्शन नंबर अगर आपका आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये विश्वनाथ सिंह के द्वारा है, विश्वनाथ सिंह के द्वारा है। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? तो आनंद रघुनंदन जो लिखा है वो आपके राजा विश्वनाथ सिंह है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? तो कैटो का अनुवाद जो किया था सर जी वो आपकी कृतांत के नाम से किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? इन्होंने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक जो लिखे हैं वो आपकी जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या को उठाया गया है? पुनर्लग्न की समस्या को उठाया गया है सर। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके ध्रुव स्वामिनी में है। आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ पर नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो सर जी ये लिया गया है स्कंदगुप्त से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद के करुणालय का जो नाट्य रूप है ना देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है इसका जो नाट्य रूप है वो आपका कैसा है? तो आप कहेंगे सर ये गीत नाट्य का पहला नाटक है। यानी जयशंकर प्रसाद का ये पहला गीत नाट्य है। जो करुणालय है पहला गीत नाट्य है। क्वेश्चन दिया जन्मे जय का नाग यज्ञ के लेखक इनमें से कौन है? जन्मे जय का नाग यज्ञ के लेखक हो जाएंगे प्रसाद जी। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार पूछा है। हमने कहा सर जी गीत नाट्य परंपरा की पहली रचना आप कहेंगे सर करुणालय हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि पहले अगर गीत परंपरा की पूछ लेता है तो आपको करुणालय ही बताना है। क्वेश्चन दिया गया हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य इनमें से कौन है? हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य जो दिया है वो आपका कौन है? तो आप कहेंगे करुणालय हो जाएगा, सी नंबर है। क्वेश्चन आपसे दिया है ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने किया था? ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो रचना किया था वो किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने किया था। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया कुमार या मृत्यु और निर्वासन का सुख या तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता है, ये किस नाटक की पंक्तियां हैं? यानी सर 24 की बात करते हैं तो ये सब ध्रुव स्वामिनी की हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। वीरता जब भागती है तो उसके पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन दिया है प्रसाद के किस नाटक का है? सर जी 25 की अगर हम बात कर लेते हैं, 25 की बात करते हैं सर जी ध्रुव स्वामिनी का है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र की धूल उड़ाती है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि अलका जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र थी? जो अलका थी भैया वो किस नाटक की पात्र रही है बता सकते हैं सभी लोग? जल्दी से कमेंट करेंगे। हमने कहा सर जी 26 नंबर दिया है और आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र रही है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका अगर आपसे पूछ ले, नायिका अगर आपसे पूछ लेता है तब आप कहेंगे सर कार्नेलिया है। ये विदेशी आपकी थी, कार्नेलिया विदेशी थी। नायिका पूछे तो कार्नेलिया है। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद की रचित नाटक आपके नहीं है। जयशंकर प्रसाद का रचित नाटक नहीं है। यहाँ पर देखिए अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तितली नहीं है। बताओ ये तितली है क्या? तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का रचित नाटक नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो नाटक नहीं है, ये पूछ लिया गया है ना। नाटक नहीं है ये पूछ लिया है क्योंकि हमने कहा है कि है तो जयशंकर प्रसाद का है ना, है तो जयशंकर प्रसाद का ही है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि तितली जो आपका है ये सही उपन्यास है। तितली जो आपका है ये इनका उपन्यास है, ऐसा आपको पॉइंट याद रखना है। डी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है। करबला तो आपका सजी किसका होगा? करबला जो आपका है, करबला करबला जो आपका है वो किसका है? प्रेमचंद्र का है क्या? बताइएगा। जो करबला है, करबला जो आपका है वो सजी किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी प्रेमचंद्र का है ना। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटक ही रचा है ना। 3 नाटक आपका था, एक प्रेम की वेदी थी और एक आपका संग्राम था और एक आपका ये हो गया। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है
प्रसाद जी का नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी प्रसाद जी का नहीं है, तो आप कहेंगे सर जन्मेजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त है, दुर्स्वामी, सिंदूर की होली नहीं है। सिंदूर की होली नहीं है क्योंकि ये जो आपकी है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की हो जाएगी। सही दिया गया है। कल्पांतर जो है वो आपका है क्या? कल्पांतर जो आपकी विधा है ये गीत नाट्य है। कल्पांतर जो आपका है गीत नाट्य है। क्वेश्चन आपका दिया है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक इनमें से कौन है? बताइएगा। मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है, मतलब मुद्रा राक्षस नामक जो नाटक है इसमें नायक पूछा गया है। चलो 32 समय की बात करते हैं। तो सर जी आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर मुद्रा राक्षस नाटक का नायक जो आपका था वो सर जी चाणक्य था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चाणक्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्यकृति है? एक और द्रोणाचार्य सर जी ये किसकी नाट्यकृति है यहाँ पर पूछा गया है। तो सर जी ये है आपकी शंकर शेष की है। सी नंबर आपका शंकर शेष हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका के लेखक जो आपके हैं सर जी यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो आप कहेंगे सर भारत दुर्सा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, राजश्री नहीं है ना? क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखा जाए तो राजश्री ये नहीं है क्योंकि आपसे पूछा गया है नाटक। क्या पूछा गया है? नाटक पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा जो भारतेंदु जी का अनुदित नाटक आपका है, यानी भारतेंदु जी का अनुदित नाटक अगर आपसे पूछा है तो सर ये विद्या सुंदर आपका है ना? विद्या सुंदर है, अनुदित आपका है। क्वेश्चन आपका दिया है पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक पूछा गया है, और पांचवें पैगंबर जो आपके नाटक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। डी नंबर आपको हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा नाटक है भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का नहीं है आपसे पूछा गया है, तो हमने कहा भारतेंदु जी का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखा जाए भारत दुर्सा है, प्रेम देवी है, हमने प्रेम जोगिनी है, रणधीर मोहिनी नहीं है। रणधीर मोहिनी जो आपका है लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है भारतेंदु जी का नहीं है, यानी भारतेंदु जी का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी भारतेंदु जी का नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी रणधीर वाला आपका हो गया था। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर संयोगिता स्वयंवर नहीं है, है ना? यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, संयोगिता स्वयंवर नहीं है, जिसको ऑप्शन आ रहा है संयोगिता स्वयंवर, यानी आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। कलि कौतिक का नाम सुना है, यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका कलि कौतिक आपके हैं उनका भी नाम सुना होगा कभी, अभी आपको शायद मिलेगा। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपने गलत दिया है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की कौन सी रचना नाट्य रास में है? कौन सी रचना नाट्य शास्त्र में है ये पूछा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से है क्या? संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की है, याद रखना है। ठीक है। जो संयोगिता स्वयंवर थी वो लाला श्रीनिवास दास की थी, याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है कि भारतेंदु जी की कौन सी रचना नाट्य रास में है। नाट्य रास में अगर पूछा गया है तो नाट्य रास में इनमें से कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर याद रखना ये जो आपकी भारत दुर्दशा है ये नाट्य रूप में आपकी है, इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है यहाँ पर राइट आंसर है, क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है रणधीर प्रेम मोहिनी है। रणधीर प्रेम मोहिनी ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक के साथ ही याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संयोगिता स्वयंवर जो है ये है क्या? संयोगिता स्वयंवर जो आपका है सर जी नाटक है ना? क्या है? नाटक है। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास ये नंबर आपका बनेगा। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित नाटक नहीं है, यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं 43 नंबर में तो आप कहेंगे सर तृप्त संवरण है, रणधीर प्रेम मोहिनी है, संयोगिता स्वयंवर है, लेकिन कलि कौतिक रूपक आपके नहीं है। अभी आपको बताया था एक नाम आएगा कलि कौतिक रूपक, ये सर जी प्रताप नारायण है। कौन है? यहाँ पर याद रखना है प्रताप नारायण हो जाएंगे, प्रताप नारायण आपके हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चौपट चोखे चौपट हो, चौपट चपेट, चौपट चपेट याद रखना है, इसके लेखक पूछा है और ये है आपके किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन है? श्रृंगार और वीर रस संबंधित आपका नाटक पूछा गया है। यहाँ पर 45 की बात करते हैं श्रृंगार और वीर रस संबंधी, तो सर जी ये मयंक मंजरी है। क्या है? मयंक मंजरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये जो आपकी कृति है वो किसकी नाट्य कृति है? तो सर जी ये है आपकी सुरेंद्र वर्मा की है, सुरेंद्र वर्मा ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग जो है वो किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग सर जी याद रखना है ये आपका नाटक है। क्या है सर जी? नाटक है। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है हनुष नाटक के रचनाकार पूछा है, हनुष भीष्मसानी, हनुष नाटक भीष्मसानी बनेगा। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता पूछा है, कबीरा खड़ा बाजार में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कबीरा खड़ा बाजार में सबकी, है ना? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर भीष्मसानी हो जाएगा, भीष्मसानी। क्वेश्चन दिया गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं यहाँ पर उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे, बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है?
तो सर जी ये जो कृति है आपकी हबीब तनवीर की, हबीब तनवीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लहरों के राजा हंस के नाटककार आपसे पूछा है। लहरों के राजा हंस आप कहेंगे सर मोहन राकेश। आपका आंसर लहरों के राजा हंस मोहन राकेश क्या होता है भाई? मोहन राकेश है तो होंगे ना, मोहन राकेश ऊपर ले गए हैं। याद रखिए लहरों के राजा हंस क्या है? मोहन राकेश। नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन तो आप कहेंगे मोहन राकेश हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक इनमें से कौन है? मध्यम वर्ग की जो पारिवारिक समस्या है इसको दर्शाने वाला जो नाटक है वह है आधे अधूरे। क्या है सर? आधे अधूरे। ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश ने एक नाटक लिखा है और यह लहरों के राजा हंस। डी नंबर आपका हो जाएगा। इसमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक है लहरों के राजा हंस। राजा हंस ऑप्शन आपका डी बनेगा। कौन सा नाटक मोहन राकेश के द्वारा नहीं है? मोहन राकेश के द्वारा नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए लहरों के राजा हंस है, आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन है, लेकिन रक्त कमल नहीं है। क्या नहीं है सर जी? यहाँ पर रक्त कमल नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना? क्लियर है? चलो भैया अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है? अच्छा रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, ये भी आपका किसका है? तो आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है। लक्ष्मी नारायण लाल का है। क्वेश्चन आपसे अगला है निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? यानी मोहन राकेश का नहीं है सर जी, यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने कहा मोहन राकेश का नहीं है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लहरों के राजा हंस है, आषाढ़ का दिन है, आधे अधूरे हैं, लेकिन तांबे की कीड़े नहीं है। क्या नहीं है सर जी? तांबे की कीड़े या आपकी भुवनेश्वर है ना, इनको भून कर खाइए, तांबे की कीड़ों को भून कर, यानी भुवनेश्वर आपके हो जाएंगे, भुवनेश्वर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे अगला है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक पूछा है तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है अंधा युग है। ए नंबर हो जाएगा सर, अंधा युग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शारदिया के नाटककार इनमें से कौन है? शारदिया के नाटककार इनमें से कौन है? शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्रगुप्त हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जगदीश चंद्र माथुर का नाटक इनमें से नहीं है। आप कहेंगे कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, अंधा युग। यानी हमने कहा सर जी अंधा युग जो दिया है वो आप कहेंगे सर अंधा युग धर्मवीर भारती का है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है? कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज हमने बहुत रिवीजन करवा दिया है। अब इतना आपने रिवीजन कर लिया है, बहुत है ना?